हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीबीएल। आज हम प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में पढ़ाया कॉइन्स के बारे में, डाइसिस के बारे में और कैलेंडर्स के बारे में, कुछ बेसिक नॉलेज दिया। आज हम जो टाइप्स पढ़ रहे हैं ना इस लेक्चर में, सिर्फ ये दो टाइप्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ये कार्ड्स वाली। मैक्सिमम टाइम आज के लेक्चर में इसी पे जाने वाला है। और हाँ, कॉम्बिनेशन भी यूज़ होगा। तो आई होप आपने मेरे कॉम्बिनेशन के लेक्चर देख लिए हैं, जो कि मैंने आपको बताया था कि देख लेना इस लेक्चर में आने से पहले। बट उससे पहले हम डिस्कस करेंगे डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस। अगर मैं 2015 का पीसीएस का पेपर देखूँ तो उसमें प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन आया है जो कि डिजिट बेस्ड था, वो भी आज डिस्कस करेंगे। तो डिजिट बेस्ड कुछ क्वेश्चंस मैंने बनाए, कुछ परमुटेशन से लिंक करके बनाए, राइट। तो आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस दिखेंगे डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस में, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिट बेस्ड क्वेश्चंस पे। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही एक क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है, दिमाग लगाना है अपना, ठीक है। मैं समझाऊंगा अभी आपको। An older man forgets the last 3 digits of a telephone number। ठीक है, आखिरी 3 डिजिट भूल गया, राइट। आखिरी 3 डिजिट भूल गया। He has only one chance, the probability that the number dialed correctly is। इसका मतलब क्या है, राइट। बेसिकली एक बंदा है, उसके पास एक 10 डिजिट का फोन नंबर है, ठीक है। एक 10 डिजिट का फोन नंबर है, मान लीजिए, राइट। 10 डिजिट होगा या जितना भी होगा, राइट, कुछ भी मान लीजिए। आखिरी 3 डिजिट भूल गया, आखिरी 3 डिजिट भूल गया। इमेजिन आप किसी एक फोन नंबर के आखिरी 3 डिजिट भूल जाते हो, आखिरी 3 डिजिट भूल जाते हो, राइट। तो आपके पास एक ही चांस है, आपके पास एक ही चांस है, एक ही बार डायल करना है आपने। क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस एक ही डायल में आप आंसर ठीक मिला दोगे, ठीक है। एक बार 15-20 सेकंड लीजिए, अगर आप आंसर दे सकते हो कमेंट सेक्शन में, राइट। आपने पास एक फ़ोन नंबर है, मैं थोड़ा सा आपको बता भी देता हूँ साथ साथ जब तक आप आंसर्स देते हो। मान लीजिए ये मेरा ही फ़ोन नंबर है, मान लीजिए, ठीक है जी, मान लीजिए मेरा फ़ोन नंबर है, ठीक है। मान लीजिए मेरा फ़ोन नंबर है, आखिरी 3 डिजिट आप भूल गए, ठीक है। आखिरी 3 डिजिट आप भूल गए। अब मुद्दा ये है कि आखिरी 3 डिजिट तो आप भूल गए, आपके पास डायल एक ही है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ही डायल में ना आप नंबर सही मिला दोगे? ये क्वेश्चन है, बहुत ही क्वालिटी लेवल क्वेश्चन है डिजिट बेस वाली टाइप में। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि एक ही डायल में नंबर सही मिल जाएगा? तो अलग अलग आंसर्स आएंगे ज़रूर कमेंट सेक्शन में, क्योंकि हर बच्चा एक अलग तरीके से सोचेगा। तो एक बार मेरा भी केस देखिएगा कैसे इसको वर्कआउट करना है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मैं इस फ़ोन नंबर का सिर्फ आखिरी डिजिट भूलता हूँ। इसको समझाना थोड़ा टफ है, तो मैं स्टेप 1 से चलूंगा। मान लीजिए सिर्फ एक ही डिजिट भूलता हूँ, राइट। बेसिकली आपने इमेजिन करना है, कभी भी आप किसी भी फ़ोन नंबर का एक डिजिट भूल जाओ, राइट। कभी भी किसी भी फ़ोन नंबर का एक डिजिट भूल जाओ, तो उस एक डिजिट की पॉसिबिलिटीज़ क्या हैं? उस एक डिजिट की पॉसिबिलिटीज़ होंगी 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5, 6, 7, 8, 9। टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 10। इनमें से कोई एक यहाँ पे आएगा, राइट। मान लो मैंने 5 डायल किया लास्ट में, राइट। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूँ कि मैं मान लेता हूँ कि इस क्वेश्चन में लास्ट 3 डिजिट की जगह सिर्फ लास्ट डिजिट है, सिर्फ आप एक ही डिजिट भूले हो, ठीक है। तो 10 पॉसिबिलिटीज़ हैं, टोटल पॉसिबिलिटीज़ कितनी है? 10। लेकिन मेरे पास तो एक ही चांस है ना, मेरे पास तो एक ही चांस है। मान लो मैं एक ही चांस में यहाँ 5 पुट करता हूँ, तो मैं तो ये चाहता हूँ ना कि 5 ही हो, तभी करेक्टली डायल होगा। लेकिन हो कितने सकते हैं? हो तो इनमें से कोई भी सकते हैं। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी है 10 में से 1। 10 में से 1 इसलिए कि टोटल आउटकम्स 10 हैं, मुझे नहीं पता कौन सा है, मैं तो एक ही डायल करूंगा ना। मैं वो चाहूंगा कि वो होगा कि नहीं होगा, वो तो प्रोबेबिलिटी बतानी है ना हमने, राइट। तो 10 में से 1 चांस है कि वो डायल्ड आपका करेक्टली होगा, राइट। इसी तरह से अगर मैं कहता, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं कहता आप आखिरी 2 डिजिट भूल गए, आखिरी 2 डिजिट होता है यहाँ पे, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे आखिरी 2 डिजिट होता, आखिरी 2 डिजिट भूल गए, तो आपको ये सोचना है कि आखिरी 2 डिजिट में क्या क्या हो सकता है। देखो, आखिरी 2 डिजिट में ये भी हो सकता है 00, 01 भी हो सकता है, 02 भी हो सकता है, 03, 09, 11, 12, 00 से लेके 99 तक। अगर 1 से 99 तक होता तो 99 पॉसिबिलिटीज होती, लेकिन 00 भी तो हो सकता है ना, 00 भी तो हो सकता है ना। तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हुई मेरे पास? 100। मान लो मेरे पास एक ही डायल है और मैंने यहाँ पे 55 पुट कर दिया,
ठीक है, 55 भी एक पॉसिबिलिटी होगी, है ना। तो 55 पुट कर दिया, तो मैं तो चाहता हूँ 55 ही हो ना, लेकिन हो तो कितनी पॉसिबिलिटी सकती हैं, 1 से लेके 99 तक, और 00 भी हो सकता है। तो टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, 100। तो आंसर होगा 1/100। ठीक है, इसी तरह से अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पे। ये सिर्फ आपको सिखाने का एक तरीका था। अब क्वेश्चन ये है स्क्रीन पे कि भाई आप 3 डिजिट भूल गए हो। अब 3 डिजिट भूल गए हो तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप एक ही डायल में नंबर करेक्ट मिला दोगे। तो बच्चों ऐसा है कि जब आप 3 डिजिट भूल गए हो, जल्दी से अब आंसर दीजिएगा। अब आपके आंसर्स ठीक आ जाएंगे क्योंकि आपकी सोच बन गई होगी। तो बेसिकली सोच बनानी होती है, राइट। है तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन ना, सोच बनानी होती है, इमेजिनेशन बनानी होती है, राइट। तो आप आखिरी 3 डिजिट भूले हो, तो आखिरी 3 डिजिट की, पहले मैं हमेशा बोलता था ना पिछले लेक्चर में भी, राइट, टोटल आउटकम्स बहुत मैटर करती है प्रोबेबिलिटी के लिए। तो आप ये पता करो कि टोटल आउटकम्स कितनी है। तो टोटल आउटकम्स कैसे पता लगेंगी, देखो सोचना पड़ेगा। 1 से लेके 999 तक ये टोटल आउटकम्स होंगी, राइट। 000 भी होगा तो टोटल आउटकम्स कितनी होंगी, 1000। अब मैं तो एक ही डायल कर रहा हूं ना, उसने मेंशन किया ना ही हैज ओनली 1 चांस। मैं तो एक ही डायल कर रहा हूं, मान लो एक ही डायल में मैंने 774 डाल दिया यहां पे, तो मैं चाहता हूं 774 हो, लेकिन वो तो 1000 में से एक पॉसिबिलिटी है ना, 1 से 99 तक, और 000 भी हो सकता है, राइट। तो टोटल पॉसिबिलिटीज 1000 है। मैंने कुछ भी एक डाला 774 या 873, वो तो एक ही पॉसिबिलिटी है ना 1000 में से। मुझे क्या पता वो ठीक है कि नहीं है, मैं तो भूल चुका हूं। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/1000। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/1000। 4 भूल जाओगे तो 1/10,000। 5 भूल जाओगे तो 1/10⁵। 10 के 10 भूल जाओगे तो 1/10⁻10। ठीक है, 1000 करोड़, राइट। 10 की पावर 10 होता है 1000 करोड़, तो कभी मिलाना मत, ठीक है, भूल जाओ तो प्रोबेबिलिटी इस तरह से निकाली जाएगी इस क्वेश्चन में। और ये बहुत ही बेहतर क्वेश्चन था डिजिट बेस पे जो मुझे लगा, राइट। क्लियर एवरीवन, राइट। तो अगर आप एक डिजिट भूलते हो तो 1/10, 2 भूलते हो तो 1/100, 3 भूलते हो तो 1/1000 एंड सो ऑन चलता जाएगा। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा हेर फेर किया मैंने, ठीक है, थोड़ा सा हेर फेर किया है, क्योंकि ये तो मैंने सिखाया, अब अगला आपने निकालना है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाइएगा, सीधा आंसर मत दीजिएगा, कमेंट्स में चेक करूंगा मैं, ठीक है। आपके पास 30 सेकेंड है, 40 ले लीजिए। चलिए, ओल्डर मैन फॉरगेट्स द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ अ फोन नंबर। ठीक है जी, 2 डिजिट भूला इस बार, लेकिन कुछ और भी उसको याद है। वो सिर्फ भूला ही नहीं है, उसको कुछ तो याद है। उसको ये याद है ना कि दोनों नंबर ना डिफरेंट थे, सेम नहीं थे। समझ रहे बात को, ट्रिक है क्वेश्चन में। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर सही मिला देगा, ठीक है। आंसर दीजिएगा जल्दी, सोचिए। फिर मैं जो 2015 में पीसीएस में जो क्वेश्चन आया वो भी डिस्कस करूंगा अभी थोड़ी देर में, राइट। तो आंसर दीजिएगा इसका, जल्दी। आप एक फोन नंबर के 2 डिजिट भूल जाते हो, कोई भी फोन नंबर ले लो, लास्ट 2 डिजिट्स भूल जाते हो। देखिए, कुछ भी ले लो, मान लो ये फोन नंबर है, मैं आखिरी 2 डिजिट भूल गया, ठीक है। तो एज पर लास्ट क्वेश्चन, अगर मैं 2 डिजिट भूला हूं तो आंसर क्या होगा, 1/100, है ना। लेकिन उसको एक चीज याद है, हम नहीं कई बार पिन भूल जाते, मुझे आपका तो नहीं पता पर मैं तो बहुत बार भूल जाता हूँ। हिसाब किताब लगा के मार के देख लेते हैं, वहाँ ट्रायल्स होते हैं हमारे पास, राइट। यहाँ पे एक ही ट्रायल है, ठीक है। उसके बाद ही हैज़ ओनली 1 चांस, एक ही चांस है। क्या प्रोबेबिलिटी है कि नंबर सही मिल जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज मेंशन थी, रिमेंबरिंग ओनली दैट दीज आर डिफरेंट डायल्ड एट रैंडम। दोनों नंबर सेम नहीं है, उसको ये पता है कि दोनों, मैं भूल तो गया हूं पर दोनों सेम नहीं थे। थोड़ा धुंधला याद था उसको कि दोनों सेम नहीं थे, है ना। तो दोनों सेम नहीं थे। अगर दोनों सेम नहीं होते वाली बात ना होती, ठीक है, डिफरेंट डायल वाली बात ना होती, तो मैं सोचता टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 1 से लेकर 99 तक और 00, यानी टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 100, ठीक है। टोटल पॉसिबिलिटीज हैं 100। इसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है मेरे पास डिजिट बेस पे, जो पीसीएस 2015 में आया, वो भी डिस्कस करूंगा। दोनों डायल्ड हैं तो टोटल है 100। देखो टोटल है 100। अब उसने मेंशन किया था दीज आर डिफरेंट डायल्ड, मतलब डिफरेंट डायल्ड का मतलब क्या है, सेम डायल्ड नहीं है। तो 1 से लेके 100 तक सेम डायल्ड वाले, राइट, सेम डायल्ड वाले कितने नंबर्स होंगे। देखो 00 नहीं हो सकता,
डबल 1 भी नहीं हो सकता, डबल 2 भी नहीं हो सकता, डबल 3 भी नहीं हो सकता, डबल 4 भी नहीं हो सकता, डबल 5 भी नहीं हो सकता। तो टोटल 100 पॉसिबिलिटीज बनती थी, लेकिन ये 10 पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती, ये 10 पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकती क्योंकि उसको याद था कि वो डिफरेंट है, वो सेम नहीं है। तो 1 से लेके 100 तक जो 10 केसेस हैं सेम वाले वो ये हैं। मींस इसका आंसर 1/100 नहीं होगा, कितना होगा 1/90। तो 90 से में से एक चांस है कि वो नंबर सही मिला देगा, राइट। तो शायद आपको ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया लगा हो। अगर आपको 2 डिजिट भूल जाते हैं तो 100 में से एक चांस है कि आप नंबर सही मिला दोगे। आप रियल लाइफ में ट्राई करके देख लेना, 100 बार मारोगे तो एक बार मिलेगा ही मिलेगा। अगर आप 1 डिजिट भूलते हो ना, 10 बार मार के देख लो, एक बार तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि 10 पॉसिबिलिटीज ही होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन अगर आप 2 डिजिट भूलते हो तो 100 पॉसिबिलिटीज होती है, 00 01 02 03 04 एंड सो ऑन अप टू 99, राइट। तो टोटल हो गई 100, टोटल होगी 100 पॉसिबिलिटीज। लेकिन उसको याद था कि वो डिफरेंट डायल्ड है, डिफरेंट डायल्ड है मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी वो डायल कभी नहीं करेगा, क्योंकि वो ये तो सेम डायल्ड है, ये तो सेम डायल्ड है। तो ये कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 डायल नहीं करेगा। तो आपका आंसर कितना होगा, आपका आंसर होगा 1/90। टोटल 100 आउटकम्स में से 10 आउटकम्स हम माइनस कर देंगे, तो आंसर शुड बी 1/90। अ क्वालिटी लेवल क्वेश्चन जिसमें वो नंबर भूल जाता है एंड ऑल, उसका प्रोबेबिलिटी निकालना हो, राइट। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैं आपसे लास्ट क्लास में मैंने आपको बोला था कि मेरे जो पीछे लेक्चर्स हुए हैं लास्ट मंथ परमुटेशन के और कॉम्बिनेशन के, वो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आज जो है ना उससे कनेक्ट होने वाली है। तो एक क्वेश्चन मैंने परमुटेशन से कनेक्ट किया, जो मैंने अपने परमुटेशन के फर्स्ट लेक्चर में करवाया था। इस पे ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अगर किसी ने फर्स्ट लेक्चर नहीं लगाया उसमें जाएगा तो इसको अपने आप ही समझ जाएगा। लेकिन जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर लगाया है वो 20 सेकंड में इस क्वेश्चन को समझ लेंगे। जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ते हैं और इसका आंसर दीजिएगा। अ 5 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। देखो 1 2 3 4 5, राइट। 1 2 3 4 5, राइट। टोटल नंबर्स कितने हैं, 5। मैं चाहता हूं कि ये 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं इनसे, और वो नंबर 2 से डिवाइड होने चाहिए। तो अगर आपको याद हो तो मैंने बड़े अच्छे से समझाया था, 2 से डिवाइड होने के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं। इस वाले में या तो पीछे 2 होगा, या पीछे 2 होगा, या पीछे क्या होगा 4 होगा, ठीक है। अब मुझसे क्या पूछा है, द प्रोबेबिलिटी, इस बार प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, राइट। पहले तो आप ये पता करो कि जब 5 नंबर्स होते हैं उनसे 5 डिजिट नंबर बनाना हो, ठीक है। 1 2 3 4 5 से 5 डिजिट नंबर बनाना हो विदाउट एनी कंडीशन, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे, टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, टोटल नंबर्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल यानी 120 विदाउट एनी कंडीशन, ठीक है। आपने 5 नंबर्स को लेके 5 डिजिट नंबर्स बनाए तो कितने बनेंगे 120। लेकिन मैं चाहता हूं, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो नंबर डिवाइड बाय 2 होगा। तो डिवाइड बाय 2 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज होती हैं, या तो आखिरी डिजिट 2 होगा तभी भी डिवाइड बाय 2 होगा, या आखिरी डिजिट 4 होगा। आपने मेरा अगर परमुटेशन का लेक्चर लगाया है तो ये उसका बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने तो काफी टफ भी किए थे, है ना। तो जब पीछे 2 होगा तो कितनी चीजें घूमेंगी, फिर घूमने वाली बातें आ गई ना, कितनी चीजें घूमेंगी, रोटेशन। परमुटेशन इज ऑल अबाउट रोटेशन, राइट। तो कितनी चीजें घूमेंगी, 4, तो 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो जब यहां पे पीछे 4 होगा तो कितनी चीजें घूमेंगी, तो ये चारों घूमेंगे यहाँ पे, तो 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो 24 और 24 कितना हो गया आपके पास 48/120। काट लीजिएगा, 12 के टेबल पे कट जाएगा, 24 के टेबल पे भी कट जाएगा, काट वाट कर आंसर आ जाएगा 2/5। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में मेरा जो मोटिव था, जो मैंने आपको परमुटेशन में पढ़ाया था, वो प्रोबेबिलिटी में भी आ सकता है कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो आप 5 डिजिट नंबर बना रहे हो उसमें डिविजिबल बाय 2 आएंगे। तो बेसिकली 5 डिजिट नंबर बनते हैं 120, 5 से 5 के 5 चीजें घूमती हैं 120 विदाउट एनी कंडीशन, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। मैं चाहता हूं डिवाइड बाय 2 हो, तो डिवाइड बाय 2 2 केसेस में होता है, या तो पीछे 2 हो या पीछे 4 हो। जब पीछे 2 होगा तो 4 चीजें घूमेंगी, तो 4 फैक्टोरियल यानी 24। जब इधर होगा तो 4 फैक्टोरियल यानी 24। तो कितने बन जाएंगे हमारे पास 48/120, तो काट कर आ जाएगा 2/5। एक सिंपल क्वेश्चन था जो हमने परमुटेशन में पढ़ा था, मैंने उसको लिंक अप किया। अब मैं आ रहा हूं
PCS 2015 के क्वेश्चन पे। बेसिकली इस क्वेश्चन को करवाने के लिए मैंने 2-3 क्वेश्चन कनेक्ट किए, क्योंकि सीधा कोई क्वेश्चन नहीं करवाया जा सकता, तो मैंने एक टाइप क्रिएट कर दी ताकि 2-4 क्वेश्चन समझ आ जाएंगे तो आप दिमाग लगा पाओ। तो अब आपने दिमाग लगाना है, ठीक है। अरे एक सिंपल सा क्वेश्चन है बीच में, वैसे तो आप इजीली कर सकते हो, उसके बाद PCS में आते हैं, राइट। ये था, इसको बाद में करते हैं हम। ये आया था आपके पास PCS में 2015 में। आंसर दीजिएगा, लगाइएगा दिमाग, क्या पता चल जाए जल्दी से। आउट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 200, दिमाग वाले क्वेश्चंस हैं, हर बच्चा नहीं करके आएगा, दिमाग लगाइएगा। 2.5 नंबर का क्वेश्चन है एक। A 2-digit number has to be selected as random. What is the probability the selected number is not divisible by 7? तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल का कोई फंडा नहीं है, दिमाग लगाना है। 7 से डिवाइड करके कितने नंबर्स बन सकते हैं, कैसे, राइट, कुछ दिमाग लगाना है अपना, और आप सभी कर सकते हो। ट्राई कीजिए 30 सेकेंड्स जल्दी। फिर उसके बाद हम कार्ड्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा बच्चों। आउट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स बिटवीन 1 to 200, पहले तो ये पता करो 1 से 200 तक 2 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं। ये पता करो कि 1 से 200 तक 2 डिजिट नंबर्स कितने होते हैं। देखो बच्चों, 2 डिजिट शुरू होता है यहाँ से, यस और नो, यहाँ से, है ना, 10 से शुरू होगा ना, कहाँ तक जाएगा, 99 तक, ठीक है। 2 डिजिट नंबर होगा 10 से लेके 99 तक। अगर 1 से 99 तक होता तो टोटल 99 होते, तो 1 से 9 तो होंगे नहीं, तो 10 से 99 तक मतलब टोटल 2 डिजिट नंबर्स होते हैं 90। 10, 11, 12, 99 तक काउंटिंग करो, 10 से लेके 99 तक, तो 90 2 डिजिट नंबर्स हैं। लेकिन मुझे 2 डिजिट नंबर्स नहीं चाहिए, राइट। मुझे 1 से 200 तक वो वाले 2 डिजिट नंबर्स चाहिए। पहले तो उसने कहा आउट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स, राइट। इसका मतलब ये नहीं कि टोटल आउटकम्स 200 ले लेने, उसने 2 डिजिट नंबर्स की बात करी है फ्रॉम 1 to 200, तो ऑल 2 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 हैं 90, यानी ये मेरा टोटल आउटकम्स होगा। अब मैं क्या चाहता हूं, एक नंबर सिलेक्ट किया है, राइट। एक नंबर सिलेक्ट टोटल में से नहीं किया, 1 से 200 में से नहीं किया, एक नंबर सिलेक्ट किया 2 डिजिट नंबर्स में से। उसने मेंशन किया, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। उसने मेंशन किया 2 डिजिट नंबर्स में से चूज किया, तो 2 डिजिट नंबर रख लिए होंगे, उनमें से चूज किया, राइट। तंबोला नहीं खेलते, तंबोला में भी तो पड़े होते हैं ना 56 एंड ऑल, राइट। कई बार डबल वाले भी आते हैं, राइट। तो मान लो इकट्ठे वाले, तो मान लो सीधा नंबर चूज किए तो 56, 57, तो 2 डिजिट नंबर रखे थे, उनमें से चूज किया। तो 2 डिजिट नंबर कितने होते हैं, 2 डिजिट नंबर होते हैं 90, ठीक है। उसने कहा आउट ऑफ ऑल 2 डिजिट नंबर्स बिटवीन 1 to 200, राइट। सारे 2 डिजिट नंबर्स में से एक नंबर चूज किया, तो 2 डिजिट नंबर होते हैं 90, उनमें से एक नंबर चूज किया। मैं चाहता हूं वो नंबर 7 से डिवाइड ना हो, अब इसका फंडा क्या है, कैसे निकालते हैं इस क्वेश्चन को, सुनिए। आप काउंट भी कर सकते हो 14, 21 एंड ऑल, राइट, वो भी कर सकते हो। उससे बेटर चीज बताता हूं, देखो बच्चों, 99 तक कितने नंबर 7 के टेबल में होते हैं। 99 तक कितने नंबर 7 के टेबल में होते हैं, आप 7 से डिवाइड कर लो, राइट, आपको पता लग जाएगा। तो वो होते हैं 14, 7, 14, 98। टेबल्स भी आते हैं वैसे, मुझे, आपको भी आते होंगे हो सकता है, ठीक है। 7, 14, 98, 98, ठीक है। तो 98 तक 14 नंबर होते हैं 7 के टेबल में, ठीक है। लेकिन 7 कंसीडर नहीं कर सकते। अब इन 14 नंबर में पहला नंबर 7 है जो कंसीडर नहीं होगा, बिकॉज इट इज नॉट अ 2 डिजिट नंबर। हाँ, 14 कंसीडर होगा, 28 कंसीडर होगा, समझ रहे बात को। तो ऐसे कितने नंबर्स है जो 7 के टेबल में है, राइट। 13 नंबर्स हैं जो 7 के टेबल में है। मैं एक बार रिपीट करता हूं, देखो, सबसे पहले उसने कहा 2 डिजिट नंबर्स लेने हैं 1 से 200 तक, तो वो है 900, उनमें से निकालना है। सो वो है 90, उनमें से निकालना है, और 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए।
मैंने ये पता करा 7 से डिविजिबल होगा तो कितने नंबर्स होंगे। 99 को 7 से डिवाइड करो तो 1 से 99 तक 14 होते हैं, लेकिन मुझे तो 2 डिजिट वाले में देखने थे तो 7 कंसीडर नहीं होगा, यानी 13 नंबर ऐसे होते हैं, राइट। 13 नंबर 10 से 99 तक 13 नंबर ऐसे होते हैं जो 7 के टेबल में होते हैं। आप चेक भी कर सकते हो, 14, 21, 28, 35 ऐसे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है ना, ऐसे चेक कर लो, 14 होता है, 21 होता है, 28 होता है, राइट, और 35 होता है, 42 होता है, एंड सो ऑन। कितने नंबर आएंगे? 13। तो 13 नंबर 7 से डिविजिबल हैं 10 से 99 तक, मतलब टोटल 90 नंबर्स में 13 नंबर डिविजिबल हैं। तो मुझे क्या चाहिए था? जो डिविजिबल ना हो। तो अगर 90 में से 13 डिविजिबल हैं तो 90 में से कितने डिविजिबल नहीं हैं? 77। ये आया था PCS 2015 में। इतना आसान नहीं था, राइट। कई बार हम बता देते हैं तो चीज़ें आसान लगती है, पर इतना आसान नहीं था, आपको सोचना था। तो मैं कभी भी फिक्स नहीं रहता कि ये करवाया तो यही आएगा, कुछ भी आ सकता है। बी प्रिपेयर्ड, अपनी इमेजिनेशन बना के रखो, अपनी सोच बना के रखो, राइट। तो ये डिजिट बेस्ड क्वेश्चन था डिविजिबिलिटी का, ये डिजिट बेस्ड क्वेश्चन था डिविजिबिलिटी का। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ फटाफट, सुनिए ध्यान से। उसने कहा 1 से 200 तक जो भी नंबर्स हैं उसमें जो 2 डिजिट नंबर्स हैं उनमें से एक नंबर निकाला है। तो 2 डिजिट नंबर हुए 10 से 99 तक, यानी 90। उनमें से एक नंबर निकालो और 7 से डिविजिबल ना हो, राइट। 7 से डिविजिबल ना हो। मैंने पता किया 7 से डिविजिबल कितने होते हैं? 1 से 99 तक 14, लेकिन 7 नहीं ले सकते ना, क्योंकि वो 2 डिजिट नहीं है। तो कितने नंबर्स डिवाइड होंगे? 13। तो कितने नहीं होंगे? 77। मुझे वो फेवरेबल थे मेरे जो डिवाइड नहीं होंगे। टोटल कितने हैं? 90। तो आंसर इज 77/90। क्लियर है? अब डिजिट बेस ना एक और क्वेश्चन है जो हर बुक में पढ़ा हुआ है, तो मैंने सोचा वो भी करवा देते, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे, कार्ड्स पे, जो कि मेरे लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है पढ़ाने के लिए, क्योंकि उसमें थोड़ी समझ भी लेके चलनी पड़ेगी। तो चलिए पहले इसको वर्कआउट कर लेते हैं। जल्दी से आंसर दीजिए, आप सभी दे सकते हो, सभी दे सकते हो। कितना? 1 से 20 तक टिकटें हैं, ठीक है जी। उनमें से एक टिकट ड्रॉ की है, एक टिकट ले ली। मैं चाहता हूं वो जो टिकट है ना, वो या तो 3 का टेबल हो या 5 का टेबल हो। अब 1 से 20 तक 3 का टेबल, 3 का टेबल ये होगा, ये कितने होंगे? 6। अब 1 से 20 तक 5 का टेबल, 15 तो मैं ले चुका हूं ना, 15 तो आ चुके, ये कितने होंगे? 9। तो 3 के टेबल के 6 नंबर हैं, 5 के टेबल के 4 हैं, लेकिन एक ऑलरेडी आ चुका था 3 वाले में, 15 कॉमन था, तो मैंने पहले ही ले लिया। तो कितने टोटल आउटकम्स हैं? 9। कितने में से? 20 में से। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको हर बुक में मिलेगा ये, राइट, कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 3 या 5 का टेबल हो। तो पता करो 3 के टेबल के कितने नंबर्स है? 3, 6, 9, 12, 15, 18। कितने नंबर्स है? 6। और पता करो 5 के टेबल के कितने नंबर्स है? 5, 10, 15 तो ले चुका हूं, तो 20 आएगा। तो टोटल आउटकम्स कितने आ जाएंगे? फेवरेबल 9। लेकिन टोटल टिकट्स की नंबरिंग कितनी है? 20। तो आंसर कितना आ जाएगा आपके पास? 9/20। ये कुछ डिजिट बेस्ड क्वेश्चन थे जो मैंने वर्कआउट किए, राइट। अब हम हमारे मेन चैप्टर के पार्ट पे आ रहे हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था, राइट, दैट इज केसेस ऑफ कार्ड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है ना, वो ये 2 हैं मेरे हिसाब से। हर बुक में मोर देन 50% क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी के इन दोनों के हैं, राइट। हर प्रीवियस ईयर पेपर्स में भी देखें, अगर हम देखो PCS में तो आपको पता है 3 साल बाद पेपर हुआ था, फिर 2015 के बाद 18 में हुआ, तो पेपर्स ही कम है कंपैरेटिवली। बट आप बाकी भी फील्ड्स में देखोगे ना, तो इन दोनों के मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। जब भी प्रोबेबिलिटी आती है तो ये दोनों आते हैं। तो यहाँ से हमारा मेन पार्ट शुरू हो रहा है। और अगर मेरी लैंग्वेज पकड़ो ना, तो अभी तक तो बेसिक ही चल रहा था। ये बेसिक हमने अगर 10th क्लास में भी पढ़ा होता ना, एक आधे क्वेश्चन को छोड़ के जो परमुटेशन से लिंक हुआ हमने किया हुआ था। इवन कार्ड्स में भी पहले मैं थोड़ा सा बेसिक करवाऊंगा, पर धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। तो अब का जो लेक्चर है, ये जो सेकंड लेक्चर है, वो कार्ड्स तक ही चलेगा। हम नेक्स्ट लेक्चर 3rd में आएंगे कलर्ड बॉल से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कार्ड से। तो कार्ड्स की नॉलेज है? कार्ड्स की नॉलेज है? नहीं है तो ले लीजिए, नहीं है तो ले लीजिए। कार्ड्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, बिना नॉलेज के काम नहीं चलेगा, राइट। मैं कई बार बच्चों से पूछता होता हूँ कितना एक नॉलेज है कार्ड्स का, क्योंकि वो बहुत मायने रखता है इनके लिए। अगर नहीं है, देखो जिनको कार्ड्स की नॉलेज है, ठीक है, राइट, वैसे मोस्टली पंजाबियों को होती है, राइट, लेकिन जिनको कार्ड्स की नॉलेज नहीं है, जिनको कार्ड्स की नॉलेज नहीं है, या तो किसी से ले लो या मेरे से ले लो अभी, ठीक है। थोड़ी बहुत मैं सिखा देता हूँ, थोड़ा बहुत अपना कोई बिगड़ा हुआ दोस्त होगा उसको पकड़ लेना। चलिए, ताश में ना एक
1 से 13 तक की नंबरिंग होती है, लेके चलो। एक एस होता है ताश में, ए, मैं लेके भी आया हूँ ताश, तो साथ साथ दिखा भी दूंगा, प्रैक्टिकली भी दिखा दूंगा आपको, सो दैट आपको क्लियर है। ताश में एक एस होता है, ठीक है, एस मतलब ए, राइट। मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह से, इस तरह से ये ए होता है, ठीक है, ये ए होता है, ए, ठीक है। तो ताश में ना एस होता है, ए, ठीक है। पहले मैं इस पे बाद में आता हूँ, पहले मैं कुछ चीज़ें और बताता हूँ, सुनो ध्यान से, ठीक है। तो ताश में प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। ताश में प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? 52। टोटल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, ठीक है। आप सभी को पता है स्पेड क्या होती है? पहली नॉलेज ये पता है स्पेड क्या होती है? स्पेड, स्पेड होता है हुक्म। स्पेड क्या होता है? हुक्म। मैं दिखाता हूँ आपको, ये हुक्म, ये मत देखिएगा दस्सी है, वो जो फिगर बना हुआ है देखिएगा, ठीक है। इसको सूट बोलते हैं, सूट, हुक्म, राइट। स्पेड, स्पेड, स्पेड क्या होती है? हुक्म, ठीक है, राइट। अगर कोई पूछे ना दस्सी कौन से सूट की है, सूट, SUIT, सूट की है, तो आपने बोलना ये स्पेड है, हुक्म की है। हुक्म मत बोल देना, ठीक है, हुक्म नहीं मिलेगा इंग्लिश में, क्या बोलोगे आप? स्पेड है, ठीक है। ये ताश में स्पेड है, ठीक है। और ये होते हैं 13, ये क्या होते हैं? 13। और उसके बाद है क्लब, क्लब मतलब चिड़िया, ठीक है, चिड़िया, चिड़िया देख लीजिए एक बार, ठीक है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। तो ये भी कितने होते हैं? 13। तो 13 स्पेड होते हैं ताश में और 13 ही चिड़िया होती हैं। तो टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हुए? 26, ठीक है जी। अब आते हैं डायमंड पे। डायमंड आप सभी ने देखा होगा, ईट, 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 ठीक है, ईट, रोम्बस शेप, रोम्बस शेप, राइट। तो ये होती है 13। हार्ट सभी ने बनाया होगा, ठीक है, सब बनाते हैं, राइट, हार्ट, ठीक है, हार्ट, ठीक है। तो ये भी कितना होगा? 13। तो ये भी कितने हुए? 26। तो 26 काले रंग के और 26 लाल रंग के, ठीक है, 26 काले रंग के और 26 लाल रंग के। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हुए? 52। टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हुए? 52। अब जिनको ताश की नॉलेज नहीं है उनके लिए कुछ बताना चाहूँगा मैं, ध्यान देना। जिनको ताश की नॉलेज नहीं है ना, मेरे कुछ पॉइंट्स पकड़ लो। देखो बहुत से बच्चे ना ताश नहीं खेली होती, ना ही कभी देखी होती, ठीक है, शरीफ बच्चे, उनको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूँगा। आपको क्या सोचना है वो सीखना, ठीक है। हमें खेलनी नहीं है, हमें सिर्फ नॉलेज लेना है, क्योंकि हमारे पास जितने भी क्वेश्चंस हैं ना वो नॉलेज के बेस पे है। तो पहले 10 मिनट नॉलेज वाले क्वेश्चंस हैं, उसके बाद प्रॉपर क्वेश्चंस आएंगे कार्ड्स के। तो आपने ये सोचना है कि ताश में ना एस को मान लेना 1, क्या मान लो? 1, दिमाग में बिठा लो, एस मतलब 1। ए देखा होगा ना, ए, राइट, उसकी नंबरिंग नहीं दी हुई, उसकी नंबरिंग को कंसीडर कर लो 1, ठीक है। इक्का 1, दुक्की 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है। दुक्की, तिक्की, चौकी, पंजी, छिक्की, सत्ती, अट्ठी, नौकी, दसी, ठीक है। 1 से 10 होगी, 10 तक हो गए। जैक, जैक को बोलना है आपने 11, ठीक है, जैक को आपने क्या बोलना है? 11, ठीक है। और क्वीन को आपने बोलना है 12, और इसको आपने बोलना है 13, ठीक है जी, इसको आपने बोलना है 13, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ताश में होती है 1 से 13 की नंबरिंग, ठीक है, ताश में होती है 1 से 13 की नंबरिंग, ठीक है। और हर नंबरिंग के 4 कार्ड होते हैं, हर नंबरिंग के 4 कार्ड होते हैं। जैसे जैक है, जैसे जैक है, तो जैक के ताश में 4 कार्ड्स होंगे। कौन कौन से? एक चिड़ी का, एक हुक्म का, आई थिंक विजिबल नहीं है तो मैं आपको विजिबल कर देता हूँ। देखिए जैक है, जैक की बात हो रही है, 1 सेकंड वेट करिएगा, मैं आपको विजिबल करता हूँ। जैक की बात हो रही है, यार कहाँ गया? 1 सेकंड, आप भी सोचोगे कितना वेला बंदा ताश उठा के ले आया, क्या करें, काम है, समझाना पड़ता है। देखो ध्यान दीजिए, तो जैक के ताश में 4 पत्ते होंगे, 4 पत्ते होंगे, ठीक है। जिनको नॉलेज नहीं है उनके लिए बता रहा हूँ कौन कौन से 4 होते हैं। एक हार्ट का, एक चिड़ी का यानी क्लब का, एक ईट का, ईट का मतलब डायमंड का, एक हुक्म का यानी स्पेड का। तो हर नंबरिंग के 1 से 13 तक की नंबरिंग है ना, 1 से 13 तक की नंबरिंग है, और हर नंबरिंग के 4 कार्ड होंगे, हर नंबरिंग के 4 कार्ड होंगे। तो इसी तरह से अगर जैसे दस्सी है, दस्सी है तो दस्सी के भी 4 कार्ड होंगे, राइट। दस्सी चिड़ी की, दस्सी ईट की, दस्सी पान की, दस्सी हुक्म की, है ना, दस्सी के भी 4 कार्ड होंगे। तो हर नंबरिंग के 4 कार्ड्स होंगे। 1 सेकंड फटाफट दिखाता हूं आपको मैं, हर नंबरिंग के 4 कार्ड्स होंगे, क्योंकि जितनी इमेजिनेशन होगी ना तभी एक चैप्टर आप कर पाओगे, नहीं तो आप कार्ड्स के बारे में कभी भी डील नहीं कर पाओगे। तो दस्सी के 4 पत्ते होते हैं, बेसिकली हर नंबरिंग के 4 पत्ते हैं। तो हमने कंसीडर किया कि ताश में 13 तक की नंबरिंग है, हमने कंसीडर किया कि ताश में 13 तक की नंबरिंग है। एस को हमने 1 मान लिया, जैक को 11 मान लिया, क्वीन को 12 मान लिया, किंग को 13 मान लिया। तो हर नंबरिंग के 4 कार्ड्स होते हैं। तो 13 × 4, 13 × 4 कितना हुआ? 13 × 4 कितना हुआ?
52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं ताश में। कितने प्लेइंग कार्ड्स होते हैं? 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। तो जिनको नॉलेज नहीं थी उनके लिए बता रहा हूं कि ताश में 1 से 13 तक की नंबरिंग होती है। एस को 1, जैक को 11, क्वीन को 12 और किंग को 13 मान लेना। और हर नंबरिंग के 4 कार्ड्स होते हैं। कौन कौन से? हुकम का, चिड़ी का, ईंट का, पान का, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट। ये दोनों लाल रंग के होते हैं और ये दोनों काले रंग के होते हैं। तो टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने हुए हमारे पास? टोटल प्लेइंग कार्ड्स हुए 52। कितने हुए? 52। अब आते हैं जैक, क्वीन, किंग के बारे में जानते हैं। बच्चों जैक के ताश में कितने पत्ते होते हैं? मैंने अभी बताया 4। क्वीन के कितने होते हैं? 4। कौन कौन से 4? ईंट का, पान का, चिड़ी का, हुकम का, ठीक है, स्पेड का, क्लब का, डायमंड का, हार्ट का, तो 4। किंग के भी कितने होते हैं? 4, ठीक है। तो 4 4 4 कितना हुआ? 12। इनको बोलते हैं बच्चों फेस कार्ड्स। इनको बोलते हैं फेस कार्ड्स, ठीक है। अगर आप कोई पुराने एडिशन की बुक्स पढ़ रहे हो ना, कई फेमस बुक्स हैं जो बच्चे अक्सर बोलते हैं पंजाब के पेपर्स के लिए करनी चाहिए, तो उनमें गलत लिखा हुआ है। उनमें फेस कार्ड 16 लिखे हुए हैं पुराने एडिशंस में। प्लीज़ उसको काट लेना। आई एम 100% कन्फर्म कि वो 16 गलत है और 12 फेस कार्ड्स ही कंसीडर होते हैं। रिमेंबर, एस इज नॉट अ फेस कार्ड, ठीक है। बहुत सी फेमस बुक्स के पुराने एडिशन देखोगे 2015 या 14 तक के, तो उसमें लिखा हुआ है कि फेस कार्ड 16 हैं, राइट। वो 100% गलत लिखा। आप किसी भी मैथ्स के टीचर से भी कंफर्म कर सकते हो, अपने भी, राइट। तो फेस कार्ड्स हमेशा 12 होते हैं। रिमेंबर, एस इज नॉट अ फेस कार्ड। एस को फेस कार्ड कंसीडर नहीं करना। तो अगर कभी भी पेपर में फेस कार्ड्स की बात होगी तो फोटो वाले कार्ड्स में आपने जैक, क्वीन और किंग को ही लेना है और किसी को नहीं लेना। तो ये नॉलेज है। और नॉलेज की बेस पे पहले मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस करवाऊंगा जो बिल्कुल सिंपल बेस पे होंगे, जो हमने 9th 10th में भी किए थे। फिर मैं आऊंगा कॉम्बिनेशन पे, जो एक्चुअल में मुझे आज पढ़ाना है, राइट। तो एक बार दोबारा बता रहा हूं, ताश में 1 से 13 तक की नंबरिंग होती है और हर नंबरिंग के 4 कार्ड होते हैं। जैसे पंजी है तो पंजी के 4 कार्ड होंगे, एक चिड़ी का, एक हुकम का, एक पान का और एक ईंट का। छिक्की है तो छिक्की चिड़ी की, छिक्की हुकम की, छिक्की पान की और छिक्की ईंट की। हर नंबरिंग के 4 कार्ड होते हैं। तो टोटल नंबरिंग कितनी है? इसको तो मैंने 1 मान लिया, इसको 11 12 13, तो टोटल नंबरिंग कितनी है? 13। तो 13 चौके 52, 13 चौके 52। तो 52 कार्ड्स होते हैं ताश में प्लेइंग, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं सोचना इससे बाहर। और कोई अगर ज्यादा दिक्कत आ रही है तो किसी अपने आसपास के साथी को पकड़ लो, उसको बोल थोड़ा सिखा दे। ताश मत सीखना, मतलब नॉलेज सिखा दे, ठीक है। चलिए अब करते हैं कार्ड्स के क्वेश्चंस, राइट। मैंने इकट्ठे ही ले लिए सो दैट टाइम वेस्ट ना हो। बस नॉलेज की बात है, सारी नॉलेज की शेयरिंग है। तो 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। देखो पैक है 52 कार्ड्स का मेरे पास, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से, ठीक है, ठीक है, मार लेते हैं, फाटी मार लेते हैं, ठीक है, चीटिंग ना बोली जाए। एक कार्ड बांटा है, ठीक है, एक कार्ड बांट दिया मैंने आपको, ठीक है, एक कार्ड दे दिया, ठीक है, एक कार्ड दे दिया, ठीक है। अब ये एक कार्ड के प्रोबेबिलिटी में हमेशा क्या देखना है? पहले देखना है टोटल नंबर आउटकम्स, ठीक है। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे? टोटल आउटकम्स होंगे 52। कितने होंगे? 52। 52 में से कोई भी एक कार्ड आ सकता है। मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कार्ड आए लाल रंग का। तो ताश में, इस ताश में लाल रंग के कितने पत्ते होंगे? कार्ड तो एक ही बटा, ये कार्ड की कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 52 पॉसिबिलिटीज हैं। 52 में से कोई भी एक आ सकता है। मैं चाहता हूँ लाल रंग का है। तो ताश में लाल रंग के कार्ड्स कितने हैं? ताश में लाल रंग के कार्ड्स कितने हैं? 26। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 26/52। टोटल एक कार्ड बटा, तो एक कार्ड कुछ भी हो सकता है, वो एक कार्ड कुछ भी हो सकता है, राइट। वो एक कार्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ लाल रंग का हो, राइट। तो टोटल आउटकम्स होते हैं 52 ताश में हमेशा। और अगर एक कार्ड बांटा है और वो कार्ड रेड चाहता हूँ तो रेड डाले, आउटकम्स कितने होंगे हमारे पास? 26। इसी तरह से अगर वो मुझसे पूछे कि स्पेड, टोटल आउटकम्स कितने हैं? 52। मैं चाहता हूं स्पेड हो, स्पेड मतलब हुकम हो, स्पेड मतलब हुकम हो। तो ताश में हुकम कितने होते हैं? ताश में हुकम कितने होते हैं? देखो हुकम होते हैं, नॉलेज के लिए दिखा रहा हूं, ये सारे हुकम है, ये सारे हुकम है, ये सारे हुकम है। तो हुकम कितने होते हैं हमारे पास? 13। लेकिन टोटल पत्ते कितने होते हैं? 52। तो 13/52, 13 का टेबल आना चाहिए, क्योंकि 52 13 के टेबल में आता है तो काम आएगा। तो काट कर कितना आ जाएगा? 1/4, ठीक है। काट कर कितना आ जाएगा? 1/4। बेसिक से क्वेश्चंस है, मैंने इसलिए इकट्ठे ले लिए एक बार नॉलेज शेयर करने के लिए। देन आ गया फेस कार्ड, ठीक है। टोटल है 52। फेस कार्ड, फेस कार्ड जैक, क्वीन, किंग। जैक के 4, क्वीन के 4, किंग के 4। तो 12/52। काट लीजिएगा, काट लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आ गया हमारे पास किंग। क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो किंग होगा? किंग होगा तो देखो, किंग होगा तो हमारे पास टोटल पत्ते कितने हैं? 52।
टोटल पत्ते कितने हैं 52। ताश में किंग कितने होते हैं, ताश में किंग होते हैं 4। तो टोटल देखो एक कार्ड बटा है, एक कार्ड बटा, तो वो कार्ड कुछ भी हो सकता है, वो कार्ड कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं चाहता हूँ किंग आए। तो ताश में 52 पत्ते हैं, तो टोटल नंबर आउटकम्स है 52, लेकिन मैं चाहता हूँ किंग आए, तो किंग मेरा फेवरेबल हुआ ना। तो किंग वाले कितने होते हैं, किंग वाले कितने होते हैं, किंग वाले होते हैं 4 पत्ते, ठीक है। किंग वाले कितने पत्ते होंगे, 4 पत्ते होंगे, ठीक है, ये 4। तो ये 4 मेरे फेवरेबल हैं। अब ये आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं मतलब है, मुझे प्रोबेबिलिटी बतानी है, संभावना बतानी। ये 4 मेरे फेवरेबल है, लेकिन है तो 52 ना, है तो 52, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। प्रोबेबिलिटी क्या होगी 4/52। ये ऐसे क्यों बता रहा हूँ कार्ड से ना, ये आपको थोड़ी देर में पता लगेगा कि नॉलेज कितना मैटर करता है, राइट। ये कोई शोशेबाजी नहीं है, ये सीरियसली मेरी हर क्लास में सालों से जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, हमेशा मैं आपको कार्ड्स के थ्रू बताऊंगा, क्योंकि नॉलेज जब तक इमेजिनेशन नहीं होगा, एक नया क्वेश्चन आया बच्चा बाहर हो जाएगा, लेकिन अगर इमेजिनेशन हो गया तो आप खुद बोलोगे ले आ क्या लाना है तूने कार्ड्स के बारे में, हमें सब आता है। तो उसके लिए मैं अभी पहुंचने वाला हूं, लेकिन एक बार थोड़ा नॉलेज हो जाएगा तो वो काम आएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैंने पूछा, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज अ क्वीन ऑफ क्लब। इसको सोचना है। बच्चे ले लेते हैं 4, क्वीन है 4, क्लब ले लेते हैं 13, ऐसे नहीं, क्वीन ऑफ क्लब। क्वीन ऑफ क्लब का मतलब क्या होता है, क्वीन ऑफ क्लब का मतलब होता है मैं ये चाहता हूं क्वीन आए लेकिन चिड़िया वाली। तो ताश में क्वीन कितनी होती है, ताश में क्वीन होती है 4, लेकिन चिड़िया वाली क्वीन तो एक ही होती है ना। मैं चाहता हूँ क्वीन ऑफ क्लब आए, तो चिड़िया वाली क्वीन तो एक ही होती है ना, तो चिड़िया वाली क्वीन चाहिए, तो एक ही है वो 1/52, ठीक है। क्वीन नहीं बोला, क्वीन बोलता तो 4/52, क्लब बोलता तो 13/52, क्वीन ऑफ क्लब, चिड़िया वाली क्वीन, चिड़िया वाली क्वीन चाहता हूँ, क्वीन चाहता हूँ, लेकिन चिड़िया वाली क्वीन तो एक ही होती है, ठीक है, 1/52, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इकट्ठे ही ले लिए सो दैट टाइम बचेगा हमारा, राइट। क्वीन ऑफ क्लब और किंग ऑफ हार्ट, एक पत्ता बटा ताश में से, एक पत्ता बटा, ठीक है। मैं चाहता हूँ ये जो पत्ता है ना, ये या तो चिड़िया वाली क्वीन हो या पान वाला किंग हो। तो ताश में चिड़िया वाली क्वीन कितनी होती है, ताश में चिड़िया वाली क्वीन कितनी होती है, ताश में चिड़िया वाली क्वीन होती है 1। ये आ जाए तो मेरी बात बन गई। ताश में किंग ऑफ हार्ट, किंग ऑफ हार्ट, पान वाले किंग कितने होते हैं 1, ये भी आ जाए तो मेरी बात बन गई। तो 2 मेरे फेवरेबल है, क्वीन ऑफ क्लब, चिड़िया वाली क्वीन, किंग ऑफ हार्ट, पान वाला किंग, 2 मेरे फेवरेट है। कितने में से आ तो कोई भी सकता है ना, हुक्म वाला किंग भी जो आ सकता है, तो मेरा फेवरेबल थोड़ी होगा ना, क्योंकि मेरी डिमांड क्या है क्वीन ऑफ क्लब, मेरी डिमांड क्वीन या क्लब की नहीं है, क्वीन ऑफ क्लब या किंग ऑफ हार्ट। तो किंग ऑफ हार्ट, तो 2/52 काट वाट लीजिएगा, आ जाएगा आंसर आपके पास। क्लियर है। कार्ड्स क्यों दिखा रहा हूं, आपको इमेजिन भी होता रहेगा, हर बच्चे का एक अलग कैपेबिलिटी होता है, मेरा ये मानना समझने का, तो मैं अपने तरफ से हर चीज बता रहा हूं ताकि 0 लेवल बच्चा भी समझ पाए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा बेटर क्वेश्चन है, कुछ नया है यहाँ पे। 1 card is drawn from a pack of 52 cards. The probability that the card drawn is a red face card. Card drawn is a red face card. Face card चाहिए लेकिन red वाला। तो सुनिए ध्यान से, टोटल पत्ते हैं 52। फेस कार्ड्स कौन कौन से होते हैं अभी बताया था। फेस कार्ड्स होते हैं जैक, क्वीन, किंग, 12 होते हैं। मुझे फेस कार्ड नहीं चाहिए, मुझे ये वाला जो पत्ता बटा है ना, ये फेस कार्ड नहीं चाहिए, मुझे रेड फेस कार्ड चाहिए। तो जैक में टोटल कितने पत्ते होते हैं, जैक के टोटल कितने पत्ते होते हैं 4, जिसमें हुकम यानी स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, 2 लाल 2 काले होते हैं जैक में, राइट, यस और नो, यस, राइट। तो क्वीन में भी 2 लाल 2 काले होते हैं, किंग में भी 2 लाल 2 काले होते हैं, दो होंगे डायमंड और हार्ट, 2 होंगे स्पेड और क्लब, है ना। तो 12 फेस कार्ड्स में 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड होते हैं, राइट। 6 रेड फेस कार्ड होते हैं और 6 ब्लैक फेस कार्ड्स होते हैं। तो रेड फेस कार्ड मांगा है तो कितना आंसर आएगा मेरे पास 6/52। ब्लैक फेस कार्ड मांगता तो भी आंसर कितना होता 6/52। मैं आपको 6 पत्ते दिखा भी देता हूँ, रेड भी हो फेस कार्ड भी हो, दिखा दूंगा तो ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा बट साथ साथ इमेजिन होता जाएगा तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, राइट। मे भी आपको पता नहीं कोई ताश दिखाए ना दिखाए, तो मैं तो दिखा दूँ, राइट। एक सेकेंड, देखो ये फेस कार्ड्स हैं रेड वाले, फेस कार्ड्स तो 12 होते हैं लेकिन ये रेड वाले 6 फेस कार्ड्स हैं, 6 फेस कार्ड्स हैं, ठीक है, रेड फेस कार्ड्स, राइट। ये क्यों दिखा रहा हूँ अभी आपको थोड़ी देर में समझ आएगा, ठीक है। तो 6/52
अब क्या मांगा उसने नेक्स्ट वाले में, स्पेड फेस कार्ड। तो फेस कार्ड्स होते हैं ये 12, जैक के 4, क्वीन के 4 और किंग के 4, लेकिन मुझे फेस कार्ड नहीं चाहिए, मुझे स्पेड फेस कार्ड चाहिए, हुक्म वाला फेस कार्ड। तो बताओगे जैक में हुक्म के पत्ते कितने होंगे, जैक में हुक्म के पत्ते कितने होंगे, सोचो सोचो, जैक में हुक्म का पत्ता तो एक ही होगा ना। क्वीन में हुक्म के पत्ते कितने होंगे, क्वीन में हुक्म का पत्ता भी एक ही होगा, राइट, हुक्म मतलब स्पेड, ठीक है। और किंग में भी हुक्म का पत्ता एक ही होगा, तो जैक में एक ही होगा, जैक में एक ही होगा, राइट, क्वीन में एक ही होगा और किंग में एक ही होगा, है ना। तो जैक, क्वीन एंड किंग, तो हमारे पास कितना आ गया, 3/52, क्योंकि चाहिए स्पेड फेस कार्ड। फेस कार्ड तो 12 होते हैं, लेकिन स्पेड वाले, हुक्म वाले फेस कार्ड ये 3 ही है, हुक्म वाले फेस कार्ड ये 3 ही है, चौथा नहीं हो सकता कोई, राइट। तो 3/52। चलिए क्वेश्चंस को थोड़ा बेटर करते हैं। सिलेक्शन ऑफ 1 कार्ड, ये अभी बढ़िया क्वेश्चन है, जितना आसान दिख रहा है उतना आसान है नहीं है। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा। ये क्वेश्चन दोबारा आएगा एक अच्छे लेवल में, सेम क्वेश्चन, ठीक है। पढ़िएगा इसको, पढ़िए, आंसर दीजिए इसका, आंसर दीजिए। एक कार्ड बटा है, एक कार्ड बटा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, एक कार्ड बटा है। मैं चाहता हूं वो कार्ड या तो रेड कार्ड हो या क्या हो, किंग हो, या तो रेड कार्ड हो या किंग हो। सोचिए सोचिए सोचिए, लगाइए दिमाग अपना, लगाइए दिमाग, जल्दी जल्दी से आंसर चाहिए, 30 सेकेंड्स है आपके पास। जल्दी जल्दी जल्दी। ताश में रेड कार्ड कितने होते हैं पता कीजिए, ताश में रेड कार्ड कितने होते हैं, ताश में रेड कार्ड होते हैं 26, ठीक है। देखो एक पत्ता बटा है, एक पत्ता बटा है ताश में से एक पत्ता बटा है, ऐसे एक पत्ता बटा है, तो टोटल नंबर आउटकम्स कितने होंगे, 52। टोटल नंबर आउटकम्स कितने होंगे, 52, ठीक है। टोटल नंबर आउटकम्स कितने होंगे, 52। मैं चाहता हूं कि वो कार्ड या तो रेड कार्ड हो, आइदर अ रेड कार्ड। ताश में रेड कार्ड कितने होते हैं, ताश में रेड कार्ड होते हैं 26, कितने होते हैं, 26, ऐसे वाले 26, ठीक है जी, लाल ही है ना, 26, ठीक है, 26 रेड कार्ड होते हैं। ताश में किंग कितने होते हैं, ताश में किंग होते हैं 4, राइट। लेकिन ज़रा दिमाग लगाइए, ज़रा दिमाग लगाइए, ये 2 वाले कार्ड, ये 2 कार्ड्स उन 26 में आए थे, रेड वाले में आए थे, यस और नो आए थे। ये 2 कार्ड्स 4 किंग में आए थे, राइट, हैं तो 2, लेकिन इसमें भी ले लिए, इसमें भी ले लिए, तो एक बार माइनस कर देना है। इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन में भी आपने कभी ऐसे पढ़ा होगा, 26 रेड कार्ड है, 4 किंग है, 2 पत्ते ऐसे होते हैं जो रेड भी होते हैं किंग भी होते हैं, तो बेसिकली ये 30 नहीं है, ये 28 है, ये 28 है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, देखो आप ऐसे भी सोच, देखो ये मैंने क्यों किया ये मैं आपको फर्दर समझाऊंगा, लेकिन अगर आप में से किसी ने ऐसे सोचा है कि ये 26 रेड कार्ड है, इसमें 2 किंग आ गए, 2 और ले लो, तो आंसर ज़रूर सही आ जाएगा, पर बेटर तरीका ये है, आंसर ज़रूर सही आ जाएगा, और बेटर तरीका ये है। क्यों है अभी थोड़ी देर में बताऊंगा मैं, जब मैं आगे प्रोसीड करूंगा आने वाले क्वेश्चंस पे। तो 26 रेड कार्ड में देखो बच्चों, 26 रेड कार्ड में ये आ गए, 26 रेड कार्ड में ये आ गए, राइट। अब जब 4 किंग लिए तो ये फिर से आ गए, तो ये तो एक्स्ट्रा आ गए ना एक बार, तो इसलिए माइनस कर दिया 2, ठीक है। तो आंसर इज 28/52, आंसर इज 28/52, इसको काट लीजिएगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है। कार्ड्स उठाओगे तो रेड कार्ड है 26 रेड कार्ड में 2 किंग ऑलरेडी आ चुके हैं, तो 2 किंग और बचे, तो बेसिकली 28 ऐसे पत्ते हैं जो फेवरेबल हैं, लेकिन करने का तरीका ये बेस्ट होता है, 26 रेड कार्ड में 2 किंग आ गए या 4 किंग में भी 2 रेड कार्ड आ गए, तो एक बार माइनस कर दो। क्लियर है, क्लियर है सभी को, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये इंटरसेक्शन के केसेस है बेसिकली, आइदर अ स्पेड और अ 5। ताश में से एक कार्ड बटा है, मैं चाहता हूं या तो हुक्म आ जाए, हुक्म या पंजी आ जाए। तो ताश में हुक्म कितने होते हैं,
ताश में हुक्म कितने होते हैं? ताश में हुक्म होते हैं हमारे पास 13। हुक्म कितने होते हैं? 13। इस तरह से दिखा देता हूँ आपको मैं, ठीक है, दिखा देता हूँ। ताश में हुक्म होते हैं 13। ये क्यों दिखा रहा हूँ आपको अभी समझ आएगा, थोड़ी देर में मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम मेन सेक्शन पे आने वाले हैं, ठीक है जी, ध्यान दीजिए। ताश में हुक्म होते हैं 13, कुछ इस तरह से, कुछ इस तरह से, ठीक है, हुक्म होते हैं 13, ठीक है जी, 13 हुक्म हो गए, ठीक है, 13 हुक्म हो गए, है ना। और ताश में पंजियाँ कितनी होती हैं? ताश में पंजियाँ होती हैं 4, ठीक है, ताश में पंजियाँ कितनी होती हैं? पंजियाँ होती हैं 4, ठीक है। तो ताश में पंजियाँ 4 आ जाएंगी इस तरह से, राइट राइट। लेकिन ये एक पंजी, ये 4 पंजियों में भी आएगी और 13 हुक्मों में भी आएगी, तो एक बार एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो इसलिए एक बार माइनस कर देना, ठीक है। आप में से कोई ऐसा सोच रहा है कि 13 हुक्म ले लो, 13 हुक्म में तो एक पंजी आ गई ना, तो 3 पंजियाँ और ले लो, तो 16/52 आपका आंसर होगा। तो वो ठीक सोच रहा है, लेकिन ये अप्रोच बेटर रहेगी। क्यों? मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा, ठीक है। इंटरसेक्शन के केसेस हैं, तो आप कार्ड्स को पकड़ के भी उठा सकते हो कि 13 हुक्म है, 13 हुक्मों में एक पंजी आ चुकी है, राइट, लेकिन बची कितनी? 3, तो 16/52। लेकिन बेटर तरीका ये, 13 हुक्म ले लिए, इनमें एक पंजी आ गई, 4 पंजियां ले लिया, इनमें 4 पंजियों में एक हुक्म वाली पंजी फिर से आ गई, इसीलिए एक बार माइनस कर दिया। तो 2 बार आ गई ना, एक बार एक्स्ट्रा आ गई, इसलिए एक बार माइनस कर दिया। क्लियर है? इसको बोलते हैं इंटरसेक्शन के केसेस। ये आपको और क्लियर होंगे अभी आने वाले टाइम में, ठीक है, आने वाली क्लास में, इसी क्लास में। चलिए अब आते हैं मुद्दे पे। बच्चों ऐसा है, एक ताश है, ठीक है, किसी भी आरे गहरे बंदे को पूछो जिसने ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ा लाइफ में, उसको बोलो जी मैंने तेरे को ना एक कार्ड बांट दिया, ठीक है, मैंने तेरे को एक कार्ड बांट दिया, क्योंकि अब मैं जिस पार्ट पे आने वाला हूँ ना, ये वो पार्ट है जो 100 में से ना 80 बच्चे निकाल तो देंगे, पर समझ 20 बच्चों को होगा, समझ 10-15 बच्चों को ही होता है। तो आपको समझाऊंगा सो दैट आप हर क्वेश्चन निकालो। तो अब मैं अपने मेन सेक्शन पे आ रहा हूँ, इस आज की क्लास का जो मेन पार्ट है ना, अब शुरू करने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान देना, मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना। ये ताश है, एक कार्ड बटा, प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी क्या है? मुद्दे पे आते हैं। प्रोबेबिलिटी है संभावना। संभावना कैसे निकलती है? संभावना निकलती है 2 चीज़ों से, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स। टोटल क्या क्या हो सकता है, जो भी हुआ है, एक कार्ड बटा है, जो भी हुआ है, टोटल क्या क्या हो सकता है। एक कार्ड बटा है तो टोटल 52 पत्ते हो सकते हैं। फेवरेबल मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ किंग आए, तो किंग कितने होते हैं? 4। किसी भी आरे गहरे बंदे से पूछो यार, एक कार्ड बटा है, ठीक है, जिसने ज़्यादा मैथ्स नहीं पढ़ा, क्या प्रोबेबिलिटी है वो किंग होगा, वो बता देगा आपको। वो बोलेगा 52 पत्ते हैं ना, किंग है 4, तो प्रोबेबिलिटी हुई 4/52, कोई भी बता देगा। लेकिन किसी भी बंदे से पूछो 2 कार्ड बटे, ये ताश है ना, ताश खेलिए, ताश कभी ना, नहीं भी खेली कोई नहीं, मान लो 2 कार्ड बटे, ऐसे खेलते हैं ना, 2 कार्ड बटे, ऑनलाइन भी कई गेम्स चलती है, 2 कार्ड बटे, ये 2 कार्ड बट गए, फेंक दिए 2 कार्ड, ठीक है, ये 2 कार्ड है आपके पास, ठीक है जी। तो पहले तो ये पता करो ये 2 कार्ड आप तक कितने तरीके से पहुंच सकते हैं। पूछो किसी से कि दोनों के दोनों किंग होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है? नहीं बता पाएगा। 3 कार्ड बटे, 3 कार्ड बटे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों किंग होंगे? नहीं बता पाएगा। बच्चों आपको पता है ये 2 कार्ड आप तक कितने तरीके से पहुंच सकते हैं? ये 2 कार्ड आप तक 1326 तरीके से पहुंच सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कैसे? दुक्की ईट की पंजी पान की, दुक्की हुक्म का पंजी हुक्म का, दुक्की चिड़ी का दस्सी हुक्म का, ऐसे वाले, राइट, ऐसे वाले, पंजी ईट का बादशाह यानी किंग हुक्म का, ऐसे वाले पेयर्स, राइट। ये 2 पेयर भी हो सकते हैं, ये 2 पेयर भी हो सकते हैं, ये 2 पेयर भी हो सकते हैं, ऐसे 1326 होते हैं, पता है आपको? 1326। मान लो 3 कार्ड बटे, 3 कार्ड बटे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों के तीनों किंग होंगे? कोई नहीं बता पाएगा, आम बंदा नहीं बता पाएगा। पता है ये 3 कार्ड आप तक कितने तरीके से पहुंच सकते हैं? इमेजिन 22,100 तरीके से। जब आप 3 पत्ती खेलते हो ना, तो 3 कार्ड पहुंचने के टोटल नंबर आउटकम्स 22,100 होते हैं। कैसे? पंजी ईट की, सत्ती हुक्म की, छिक्की चिड़ी की, इस तरह से, ये 3, कोई भी, ये 3। तो उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा कॉम्बिनेशन, जो कि हमने पढ़ा था +1 में। अब आप में से कई बच्चे बोलेंगे सर हमने तो मैथ्स ही नहीं किया +1 +2 में। तो बच्चों जाइए CBL की पुरानी क्लासेस में जाइए, मेरा परमुटेशन भी पढ़िए, मेरा कॉम्बिनेशन भी पढ़िए, फिर जाके इस क्लास में आइए, क्योंकि मेरी क्लास तो कनेक्टेड होती है हमेशा, ठीक है। तो अब आएगा कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन का सही यूज़ क्या है? आप रियल लाइफ में
ताश भी खेलते हो ना, पैसा लगाते हो ना, तो एक बार प्रोबेबिलिटी निकाल लेना, आपको पता लग जाएगा पैसा लगाना चाहिए नहीं निकालना चाहिए। तीनों के तीनों किंग आए की प्रोबेबिलिटी होती है 4 बटा ये होती है, फिल्मों में ही आते हैं। मैं अभी सिखाऊंगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से, ठीक है, सुनिए ध्यान से। यूज ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या है बेसिकली, देखो 2 कार्ड बटे, रुको 2 कार्ड बटे, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि ये 2 कार्ड आप तक कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो कितने तरीके से पहुंच सकते हैं बच्चों, कार्ड्स कितने होते हैं 52 पत्तों के। अगर आपने मेरा कॉम्बिनेशन पढ़ा है, एक बार रिवाइज जरूर कर लेना, तभी इस क्लास में मजा आएगा आपको। अगर आपने मेरा कॉम्बिनेशन पढ़ा है, 2 कार्ड बटे, देख टोटल पत्ते 52 है, तो 52 पत्तों के 2-2 के जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे उतने टोटल आउटकम्स होंगे। सोचो, राइट। 2 पत्ते हैं, पंजी ईट का सत्ती हुक्म का भी हो सकता है, वो भी एक डिफरेंट ग्रुप है। पंजी ईट का सत्ती पान का हो सकता है, वो भी एक डिफरेंट ग्रुप है। पंजी हुक्म का सत्ती पान का होगा, वो भी एक डिफरेंट ग्रुप है। जैक ईट का बेगी पान की होगी, वो भी एक डिफरेंट ग्रुप है ना, बेगी मतलब क्वीन, राइट, सॉरी, राइट, क्वीन, राइट। तो इस तरह से टोटल आउटकम्स कितने होंगे, टोटल आउटकम्स कौन बताएगा, कॉम्बिनेशन बताएगा। 3 पत्ते बटे हैं जी, ये 3 पत्ते आप तक कितने तरीके से पहुंच सकते हैं, पत्ते कितने हैं 52 में से 3 बटे ना, तो 52 में से 3 के जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे वही होंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, राइट। बाकी मैं क्वेश्चन से इस चैप्टर को और क्लियर कर दूंगा, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन से मैंने स्टार्ट किए। पहला क्वेश्चन, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। मैं सिर्फ आंसर ही नहीं निकलवाऊंगा, मैं आपको इमेजिन भी करवाऊंगा, ठीक है। 2 कार्ड बटे, प्रोबेबिलिटी हमेशा 2 चीजों पे है, मेरी बात हमेशा याद रखना, प्रोबेबिलिटी हमेशा 2 चीजों पे है। टोटल नंबर आउटकम्स, टोटल क्या क्या हो सकता है, पहले तो ये पता करना है, हमेशा पहले टोटल आउटकम्स पता करने हैं, बिना केसेस के आंसर नहीं आएगा। फिर आपने पता करने हैं फेवरेबल आउटकम्स, तो फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे। तो टोटल 2 कार्ड बटे, तो 2 कार्ड बट गए, ये 2 कार्ड बटे, ये 2 कार्ड क्या क्या हो सकते हैं, देखो बटे किस में से हैं, ताश में से, तो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं 52, तो 52 में से 2-2 के कितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे, दैट इज टोटल नंबर आउटकम्स। इसको सॉल्व करोगे, मैंने सॉल्व करना सिखाया था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल। डोंट से कि मैं दोबारा बताऊं कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला, गो थ्रू माय क्लासेस, राइट, n माइनस r फैक्टोरियल। इसको लिखो, काट वाट लेना, ठीक है, कर लेना इसको सॉल्व, ठीक है। 50 फैक्टोरियल कट जाएगा, 2 फैक्टोरियल इस पे कटेगा, 26, तो 26 को 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो बनेंगे 1326। फोकस यहाँ कीजिएगा, मेरी गंदी राइटिंग पे मत कीजिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा, ये आपको मैं समझा चुका हूँ, आप प्रैक्टिस कर लोगे, इस पे फोकस कीजिएगा। टोटल 1326 फेज होंगे। मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ, अगर 2 कार्ड बटे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे 52C2। 52C2 का मतलब होता है 52 में से 2-2 के जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे, 52 में से 2-2 के जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे, कोई भी 2 ग्रुप हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, ये 2 भी हो सकते हैं, राइट, जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे वो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं। तो ये 2 पत्ते आप तक 1326 तरीके से पहुंच सकते थे, दैट इज टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब मैं क्या चाहता हूं, बोथ द सिलेक्टेड आर किंग। बच्चों ताश में किंग कितने होते हैं, 4। तो इन 4 किंग के 2-2 के जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे वो मेरे फेवरेबल है, ठीक है। मैं चाहता हूं इन 4 में से कोई 2 आ जाए, तो 4C2 को सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 6, तो 6 मेरे फेवरेबल है। मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन से 6, ध्यान देना। चिड़ी को पकड़ा हुआ पहले, चिड़ी के साथ हुक्म, 2 का पेयर है ना, 1 पेयर हो गया है ना, चिड़ी के साथ पान 2 हो गए, डिफरेंट ग्रुप है ना, चिड़ी के साथ ईट 3 ग्रुप हो गए। अब चिड़ी को भूल जाओ, ईट के साथ पान 4था ग्रुप, ईट के साथ हुक्म 5वां ग्रुप, हुक्म के साथ पान 6ठा ग्रुप। लेकिन हमें कौन बताएगा, हमें सोचना थोड़ी है पेपर में बैठ गया जी, हमें बताएगा कॉम्बिनेशन, कि इन 4 के 2-2 के जितने डिफरेंट ग्रुप होंगे ना वो मेरे फेवरेबल है, क्योंकि मैं चाहता हूं दोनों के दोनों किंग आए। बोथ द सिलेक्टेड कार्ड्स आर ऑफ किंग, मैं चाहता हूं दोनों के दोनों किंग आए, तो दोनों के दोनों किंग, इन 4 में से 2 के जितने भी ग्रुप बनेंगे वो मेरे फेवरेबल है। 52 में से 2-2 के जितने भी ग्रुप बनेंगे वो टोटल है। अब मान लो ये ग्रुप आता है, तो ये ग्रुप जो है ना, ये ग्रुप इसमें है, ये दोनों के दोनों किंग नहीं है, ये टोटल आउटकम्स में है।
समझ रहे हो बात को? तो थोड़ी इमेजिनेशन भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बस आंसर लिख दिया कि 52C2 ऊपर 4C2, थोड़ी सोच भी होनी चाहिए जो आपको काम आएगी। तो ताश में से 2 पत्ते निकले, तो पहले ये पता करो कॉम्बिनेशन का सही यूज, तो पता लग रहा है ना कि 52 में से 2-2 के कितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे। हम सोच थोड़ी सकते हैं यार, 1326 हम सोच थोड़ी सकते हैं एक एक करके, ये हमें कौन बताएगा? कॉम्बिनेशन। अब मैं क्या चाहता हूं, दोनों के दोनों किंग हो, तो ताश में किंग कितने हैं? 4, तो उन 4 में से जो 2 आएंगे वो मेरे क्या हैं? फेवरेबल है। वो मेरे क्या हैं? फेवरेबल है। तो 4 में से 2-2 किंग कितने केसेस बनेंगे? 6, राइट। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करना मैंने सिखाया हुआ है आपको पुरानी क्लासेस में, जाइए, क्योंकि क्वांट कभी भी एक लेक्चर का खेल नहीं होता, कोई भी एक चैप्टर कभी एक लेक्चर का खेल नहीं होता, हर चैप्टर में चीजें कनेक्टेड होती हैं और आपको कनेक्ट करनी है। क्लियर है सभी को? क्लियर है? और क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान दीजिए। 2 कार्ड निकाल लिए, 2 कार्ड निकाले तो हम क्या लिखेंगे? हम क्या लिखेंगे? 52C2, जिसको सॉल्व करोगे साइड पे जाके तो 1326 आएगा। इसकी प्रैक्टिस मैं आपको करवा चुका हूं, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ द सिलेक्टेड कार्ड्स आर डायमंड? डायमंड मतलब ईट। बच्चों ताश में डायमंड कितनी होती है? राइट, पहले तो टोटल नंबर आउटकम्स, इन 52 में से 2-2 के जो ग्रुप बनेंगे वो मेरे टोटल आउटकम्स हैं, पर मैं ये चाहता हूं दोनों की दोनों क्या हो? डायमंड हो। तो बच्चों ताश में डायमंड कितनी होती है? ईट कितनी होती है? ईट होती है ताश में 13। तो इन 13 के, मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्यों समझा रहा हूं, आपको भी थोड़ी देर में काम आएगा। इन 13 के 2-2 के जितने ग्रुप बनेंगे, इन 13 के 2-2 के जितने ग्रुप बनेंगे, इन 13 के 2-2 के जितने ग्रुप बनेंगे वो मेरे फेवरेबल हैं। अगर एक डायमंड और एक पान का ग्रुप बना ना तो मेरा फेवरेबल नहीं है, वो किस में आएगा? वो इसमें आएगा, ठीक है। इन 13 के 2-2 के जितने ग्रुप बनेंगे, जैसे ए ईट का, अट्ठी ईट की, बादशाह ईट का, चौकी ईट की, बादशाह ईट का, छिक्की ईट की, ठीक है, ऐसे वाले, ठीक है। 10सी ईट का, तिक्की ईट की, इस तरह से। तो ये कितने हैं? मैं सोचूंगा थोड़ी बैठ के, डायमंड कितने? 13। तो पूछा गया सबसे पहले ये चेक करना है कि सिलेक्ट कितने गए? 2। तो 52 में से कोई भी 2 आ सकते हैं। तो इन 13 के 2-2 के जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे वो मेरे क्या हैं? फेवरेबल है। वो मेरे क्या हैं? फेवरेबल है। तो 13C2 को सॉल्व करोगे तो 13, 12, 13, 6, 78 ये आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, इसको आंसर आ जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, लगने देना, प्रोबेबिलिटी है, टाइम लेती है, सोचना होता है, केसेस चाहिए होते हैं, तो इसको आप वर्कआउट कर लोगे। क्लियर है? एक और है, अब पूछा है दोनों के दोनों कार्ड्स रेड कलर के हों, ठीक है जी, दोनों के दोनों कार्ड्स रेड कलर के हों, तो टोटल 52 में से कोई भी 2 आ सकते हैं, दोनों के दोनों रेड। ताश में रेड कितने होते हैं? 26। तो उन 26 रेड के 2-2 के जितने डिफरेंट ग्रुप बनेंगे वो मेरे फेवरेबल हैं। 52 पत्तों के 2-2 के जितने ग्रुप बनेंगे वो मेरे टोटल है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा व्हेन बोथ द कार्ड्स आर ऑफ रेड कलर। क्लियर है? बाकी जितने क्वेश्चंस करते जाओगे दिमाग बढ़ता जाएगा। सुनिए, बढ़िया क्वेश्चन है, आपका दिमाग लगेगा। सवाल उठे थे, मैंने कमेंट्स चेक किए थे कॉम्बिनेशन में ना, सवाल उठे थे एंड और पे, राइट, मल्टीप्लाई क्यों किया, प्लस क्यों किया। तो बच्चों ऐसा है कि मैं तो हर क्वेश्चन में आपको बता दूंगा कि मैंने प्लस क्यों किया और मल्टीप्लाई क्यों किया, मैं आपको इमेजिन ही करवा दूंगा आज की क्लास में, ठीक है जी। तो सामने क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दीजिए, फिर मैं समझाता हूँ आपको, ठीक है। मैं जानबूझकर ये क्वेश्चन लेके आऊँ ताकि आपके जो कॉम्बिनेशन के डाउट्स थे ना, और क्या है, एंड क्या है, बच्चों डे 1 से शुरू करो हमेशा परम्यूटेशन को, सेकंड लेक्चर से मत शुरू करो, दोनों लेक्चर्स को देखो, तब जाके आप कर पाओगे। और जैसे ही प्रोबेबिलिटी पूरी होगी ना नेक्स्ट लेक्चर तक, राइट, अभी 4th लेक्चर में है, 5th लेक्चर में जाएंगे ना, तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी एंड और की। इस क्वेश्चन के थ्रू भी बहुत कुछ क्लियर होगा। आंसर दीजिए। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको, ठीक है। टोटल 52 पत्ते हैं, 52 में से 2 पत्ते बटे तो 52C2। टोटल आउटकम्स, कल को 3 भी बटेंगे, ठीक है, 13 से 26। 2 पत्ते बटे, 2 पत्ते बटे। मैं क्या चाहता हूँ, जो चीज़ पूछिए, मतलब आप क्या चाहते हो। प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज किंग एंड 1 इज क्वीन, एक किंग हो साथ में एक क्वीन हो, मतलब उन 2 पत्तों में एक किंग साथ में एक क्वीन चाहता हूं, ठीक है। तो किंग कितने होते हैं ताश में? 4। मैं 1 किंग चाहता हूं तो 4C1, एंड साथ में एक क्वीन चाहता हूं 4C1, तो
तो 4C1 को सॉल्व करोगे 4 ही आएगा, तो 16 केसेस बनेंगे, 16 केसेस बनेंगे आपके टोटल आउटकम्स, सॉरी फेवरेबल आउटकम्स। अब बच्चे के सवाल उठते हैं, राइट, ये पता किन बच्चों के सवाल उठते हैं जो मेरे पॉइंट्स को फोकस नहीं करते, ठीक है, उनके सवाल उठते हैं, सर मल्टीप्लाई क्यों किया, यार मैं उसको ये पूछूंगा प्लस क्यों करते हैं, प्लस का मतलब क्या होता है क्लियर करता हूँ। प्लस का मतलब होता है 2 कार्ड बटे, ठीक है, मैं चाहता हूँ या एक किंग आ जाए या एक क्वीन आ जाए, फिर 2 क्यों बांटे, फिर 2 क्यों बांटे, है ना, वो तो तब एक कार्ड बटा होता ना, अगर और होता तो 2 कार्ड बटे, मैं चाहता हूं उन 2 में एक किंग हो साथ में, एंड का मतलब मल्टीप्लाई क्यों है, साथ में एक क्वीन हो, ठीक है, तो एक किंग हो तो 4C1, एंड प्लस क्यों नहीं किया, मल्टीप्लाई क्यों किया, लेट मी क्लियर यू। देखो बच्चों, पहले तो 4C1 में 4 किंग हो गए, 4 किंग हो गए, है ना बच्चों, एक किंग उठा लो, ठीक है, एक किंग उठा लो, मैं क्या चाहता हूं एक किंग हो साथ में क्वीन हो, एक किंग उठा लो, कौन सा किंग है, चिड़ी वाला, चिड़ी वाले किंग के क्वींस के साथ कितने पेयर बनेंगे, 1 2, चिड़ी की क्वीन आ गई ना, 3 ईट का क्वीन आ गया ना, पान का क्वीन, तो एक किंग के 4 क्वीन के साथ एक एक करके पेयर तो 2 के ना, 4 पेयर बनेंगे। अब इसी तरह से इस अलग किंग को उठाऊंगा, ईट वाले किंग को उठाऊंगा तो उसके भी 4 पेयर बनेंगे, इसी तरह से हुक्म वाले किंग को उठाऊंगा तो उसके भी 4 पेयर बनेंगे ना, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर 4 पेयर, ठीक है जी। अब पान वाला किंग उठा लूंगा तो उसके भी 4 बनेंगे, तो 4 किंग है 4C1, एंड अब हर किंग के 4 पेयर बनेंगे तो 4 किंग के 4 पेयर होंगे, राइट, तो पेयर कितने हो जाएंगे 16, इसलिए मल्टीप्लाई होता है। वैसे भी एंड का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। मैंने 16 आपको इमेजिन करवा दिए, मैंने 16 आपको इमेजिन ही करवा दिए। यहाँ पे एक ईट का किंग ले लो, उसके साथ 4 क्वीनें जोड़ लो अलग अलग एक एक करके, क्योंकि पेयर तो 2 का ही है ना, फिर एक हुक्म का ले लो, फिर एक पान का ले लो, फिर एक चिड़ी का ले लो, राइट, तो टोटल बनेंगे 16। साथ में सिलेक्शन 2 का है, एक किंग साथ में एक क्वीन चाहिए, राइट, और होता ना, और होता यहाँ पे प्लस होता, आप कहते हैं प्लस क्यों होता, प्लस का मतलब होता है या एक किंग या एक क्वीन, अरे सिलेक्शन 2 का है, प्लस कैसे हो सकता है, प्लस वाला क्या होगा मैं ले आऊंगा, लेकिन अभी जरूरत नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, बॉल्स के केसेस में भरे पड़े हैं प्लस के केसेस। क्लियर और करते हैं वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, सोच समझ के आंसर दीजिएगा। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा बट इंपॉर्टेंट बहुत है, कंसेप्ट इंपॉर्टेंट बहुत है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. The probability that both the selected cards are of same color. दोनों के दोनों कार्ड सेम कलर के होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बॉल्स के केसेस में भी लेके आऊंगा, ध्यान दीजिएगा। 2 कार्ड निकाले हैं तो 52 में से कोई भी 2 आ सकते हैं। टोटल नंबर आउटकम्स कितने होंगे, 13 से 26। मैं क्या चाहता हूं, दोनों के दोनों क्या हो, सेम कलर के हो, दोनों के दोनों क्या हो, सेम कलर के हो। ताश में 2 पत्ते बटे, ठीक है, मैं चाहता हूं दोनों के दोनों सेम कलर के हो। दोनों के दोनों सेम कलर के कैसे हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों रेड हो, या दोनों के दोनों क्या हो, ब्लैक हो। तो ताश में रेड कार्ड्स कितने होते हैं, ताश में रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26। ताश में रेड कार्ड्स कितने होते हैं, 26। तो उन 26 रेड कार्ड के 2-2 के जितने ग्रुप बनेंगे वो दोनों के दोनों रेड कलर के होंगे, यानी सेम कलर के होंगे, सेम कलर के होंगे। अगर ये 2 आ जाए तो सेम कलर क्या है ना, अगर ये 2 आ जाए तो भी सेम कलर क्या है, ये 2 आ जाए तो भी सेम कलर क्या है, तो ये बन जाएगा आपका 325, ठीक है जी। 325 ग्रुप बनेंगे ऐसे रेड के। अब मैं चाहता हूं दोनों के दोनों सेम कलर के, तो या अगर दोनों के दोनों ब्लैक होंगे तो भी तो दोनों के दोनों सेम कलर के हैं, ये 2 ले लो, ठीक है, ये 2 ले लो इस तरह से, है ना, तो वो भी तो सेम कलर के हैं, तो +26C2। अब प्लस है, अब एंड होता ना, एंड होता का मतलब पता क्या होता, राइट, मल्टीप्लाई का मतलब पता क्या होता है, जिनको डाउट्स आए थे उनके लिए बता रहा हूं। मल्टीप्लाई का मतलब होता है 2 रेड आए साथ में 2 ब्लैक आए, साथ में 2 ब्लैक आए, अरे 4 थोड़ी निकाले हैं, फोकस इस पे करो। निकाले कितने हैं, 2 निकाले कितने हैं, 2, तो टोटल नंबर आउटकम्स कितने हैं, 52C2, यानी टोटल ग्रुप बनेंगे 2-2 के 1326। मैं चाहता हूं दोनों के दोनों सेम कलर के हो, तो दोनों के दोनों सेम कलर 2 तरीके से हो सकते हैं, या तो दोनों के दोनों रेड हो, जब दोनों के दोनों रेड होंगे तो 26 रेड के 2-2 के आपस के ग्रुप, या दोनों के दोनों ब्लैक हो, जब दोनों के दोनों ब्लैक होंगे तो 26 ब्लैक के 2-2 के आपस के ग्रुप, तो आंसर आ जाएगा आपके पास। क्लियर है, क्लियर है सभी को, राइट। तो ये था हमारा सेम कलर का केसेस। अब मैंने ये क्यों बताया, जब बॉल्स के केसेस आएंगे ना उसमें करेंगे नॉट ऑफ सेम कलर, डिफरेंट कलर, राइट, सेम कलर, कई तरह के क्वेश्चंस करेंगे हम बॉल्स के केसेस में। चलिए
अब कुछ और बोला है, ठीक है जी। ये बुक्स में आपको कम मिलेगा, मैं आपको समझाता हूँ इसको, सुनिए ध्यान से, ध्यान से। ताश में से 2 कार्ड निकले, ताश में से 2 कार्ड निकले, ठीक है। तो 52 में से कोई भी 2 आ सकते हैं। अब आपने आंसर देना है, आपने आंसर देना है। टोटल आउटकम्स बनेंगे 1326। मैं चाहता हूं दोनों के दोनों सेम सूट के हों, दोनों के दोनों क्या हों, सेम सूट के। सेम सूट का मतलब क्या होता है, सूट, SUIT का मतलब क्या है। सेम सूट का मतलब बच्चों मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, स्पेड, क्लब, डायमंड, हार्ट, उसको सूट बोलते हैं, ठीक है। ये सूट कौन सा है, स्पेड का, ठीक है। ये सूट कौन सा है, ये हुक्म का, हुक्म है, राइट, कि चिड़ी है कि ईट है कि पान है। आंसर दीजिए जल्दी, आंसर दीजिए जल्दी से, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। आराम से सॉल्व कीजिए, कॉम्बिनेशन है। आंसर दीजिएगा, आंसर दीजिएगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इमेजिन भी करवाता हूँ। देखो 2 कार्ड बटे, तो 2 कार्ड बटे हैं तो 52 में से कोई भी 2 आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ दोनों के दोनों सेम सूट के हो। दोनों के दोनों सेम सूट के कैसे हो सकते हैं, अगर इन 13 के दोनों के दोनों हुक्म आ जाए, इन 13 के 2-2 के जितने भी पेयर बनते हैं वो मेरे फेवरेबल हैं। यस और नो, 78। अगर ये 2 आ जाए तो सेम सूट है ना, अगर ये 2 आ जाए तो सेम सूट है ना। तो ऐसे हुक्म कितने हैं, 13, तो 13 के 2-2 के पेयर। इस या चिड़ियों के 2-2 के पेयर 13 में से, या ईंटों के 2-2 के पेयर 13 में से, 13 ही ईंटें होती है ना, या पान के 2-2 पेयर 13 में से, तो +13C2 +13C2 +13C2, ठीक है जी। मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, चाहे ऐसे कर दो। अब टोटल पेयर में ये भी हो सकता था एक ईंट का एक चिड़ी का हो, तो वो सेम सूट का नहीं है ना, वो टोटल आउटकम्स है। या तो दोनों के दोनों हुक्म होंगे तो सेम सूट के, या दोनों के दोनों चिड़ियां होंगी तो सेम सूट के, दोनों के दोनों ईंट होंगे तो सेम सूट के, दोनों के दोनों पान होंगे तो भी सेम सूट के। तो टोटल 4 केसेस बनेंगे, इसलिए या लगा, इसलिए या लगा। क्लियर है सभी को, क्लियर है। आ जाए मेन पार्ट पे। चलिए, वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, बेस्ट एवर क्वेश्चन इन प्रोबेबिलिटी इन द केसेस ऑफ कार्ड्स। आंसर दीजिएगा, टाइम दूंगा, आंसर दीजिएगा, टाइम दूंगा। चलिए, अभी एक कार्ड निकाला था, इसमें 2 निकाले हैं। क्वेश्चन पुराना ही है बट सिलेक्शन 2 की है। सबसे पहले आपने हेडिंग पढ़नी है, 2 कार्ड्स आर ड्रॉन। चलिए टेक योर टाइम बच्चों, इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको टाइम दूंगा। क्योंकि कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने में भी टाइम लगेगा। आंसर्स दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ये क्वेश्चन कभी भी बिना ट्राई करे तो समझाना ही नहीं चाहिए। तो आपका 30 सेकंड 60 सेकंड और हैं, लीजिए टाइम आराम से। दो कार्ड निकाले, क्या प्रोबेबिलिटी है कि या तो दोनों के दोनों किंग होंगे या दोनों के दोनों आपके पास रेड कार्ड होंगे। मैं आपको ऑप्शंस भी देता हूँ।
बाद में कटना होगा, कट जाएगा, मैंने वैसे ही ऑप्शंस दिए 4। टेक योर टाइम, चारों ऑप्शंस ही आंसर आएंगे बच्चों के, देखना कमेंट्स में, देखना ठीक है। क्योंकि क्यों कार्ड्स उठा के लाया ना, ये क्वेश्चन बताऊंगा, इस क्वेश्चन में समझाऊंगा मैं आपको। दीजिए आंसर ABCD ABCD। चलिए ध्यान देना, कई बच्चों ने ये किया होगा कि 26 में से 2 रेड आ गए, बचे 2 में से 2 आ गए। एक सेकेंड, 52C2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, 26 में से 2 रेड आ गए, ये आ गया। कई बच्चों ने ये किया होगा, कई बच्चों ने ये भी किया होगा। मैं क्लास में ना खड़ा कर लेता होता था, जब कोरोना नहीं था ना, तो ऑफलाइन पढ़ाते होते थे, राइट, तो खड़ा कर लेते थे बच्चों को, कितनों ने ये किया, कितनों ने ये किया, उनको समझाते थे। तो जल्दी से कमेंट में बताइएगा कितनों ने ये किया और कितनों ने ये किया। हालांकि दोनों ही गलत हैं, पर बताइएगा सो दैट मैं आपको क्लियर कर पाऊँ कि आप अपने आंसर तक कैसे पहुँच सकते थे। सबसे पहले कितनों ने ये किया, कितनों ने ये किया, जल्दी से बताइएगा, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। मैं तब तक इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। ठीक है, जिन्होंने ये किया उनकी गलती बता रहा हूँ, उनकी गलती बता रहा हूँ, जिन्होंने ये किया। ध्यान देना, 52C2 का मतलब होता है 1326, ठीक है जी, 1326। तो 1326 टोटल आउटकम्स है। तो बच्चों ने क्या सोचा होगा, 26 रेड है, 26 रेड है, इनके आपस के पेयर ले लिए होंगे, इसमें ये वाला पेयर भी आया होगा, ये वाला पेयर भी आया होगा, ठीक है, 26 रेड के आपस के पेयर। मैं क्या चाहता हूं, या तो दोनों के दोनों रेड हों या दोनों के दोनों किंग हो। तो बच्चों ने क्या किया होगा, 26 रेड ले लिए होंगे। फिर उन्होंने सोचा होगा, इसको सॉल्व किया होगा, 325 आया होगा इसको सॉल्व करके। फिर उन्होंने सोचा होगा 2 किंग बचे, उन 2 में से 2 ले लो, तो 2C2 को सॉल्व किया होगा तो 1 आया होगा। आया था कई बच्चों का, अगर आया था तो ज़रूर बताइएगा, ईमानदारी बहुत मैटर करती है मैथ्स के टीचर के साथ, ठीक है जी। तो ये 2C2 आ जाएगा, वैसे लाइफ में भी बहुत मैटर करती है। चलिए, अब आप लोगों की गलती क्या थी, अगर किसी ने ये किया है, देखो हो सकता है ना किया हो, बट प्रोबेबिलिटी लेके चलते हैं कि किया है। आपने इन 26 के 2-2 के पेयर बनाए और फिर इनके 2-2 के पेयर बनाए। आप क्या भूल गए, आप क्या भूल गए, आप ये भूल गए, ये पेयर ना ही उधर आया ना ही उधर आया, आप ये भी भूल गए, आप ये भी भूल गए। बेसिकली आप क्या भूल गए, आप ये भूल गए कि ये 2 के, इन 2 के साथ भी तो पेयर बन सकते थे। आपने 26 रेड के अलग बना लिए और ये 2 किंग के अलग बना लिए, ठीक किया। आप ये भूल गए, 1 2, अब दूसरा किंग उठाया, 3 और 4, ठीक है। तो +4 कर दोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा, +4 कर दोगे तो आपका आंसर सही आ जाएगा। लेकिन ये तरीका सही नहीं है और ऐसे ज़िंदगी में कभी नहीं करना। कैसे करना है मैं बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको आपकी गलती के हिसाब से आंसर बता रहा था कि क्या आप भूल गए थे। देखिए, अगर किसी बच्चे ने ये किया, अगर किसी बच्चे ने ये किया, मैं प्रोबेबिलिटी लेके चल रहा हूँ, अगर ये किया है, नहीं किया तो बेटर है। अगर किसी बच्चे ने ये किया है, ठीक है जी, 4C2 है कि 4 किंग साइड पे कर लो, 4 किंग साइड पे कर लिए, बचे कितने रेड, 24 रेड। तो 24 रेड के आपस के ग्रुप बना लिए,
कितने बनेंगे। फिर इन 4 किंग के 2-2 के आपस के ग्रुप बना लिए, 6 बनेंगे। आप क्या भूल गए, आपकी क्या गलती रही होगी, ये 24 रेड के आपने आपस के ग्रुप बनवा दिए। मैं क्यों ताश लेके आया था, इस क्वेश्चन में क्लैरिटी होगी आपको। इनके आपने आपस के ग्रुप बना दिए, लेकिन आप क्या भूल गए, आप ये भूल गए कि अगर ईड का किंग इस एक कार्ड के साथ आ जाता तो ये भी तो फेवरेबल ग्रुप है ना, दोनों के दोनों लाल तो हैं। तो इस ईड के किंग के इन 24 लाल के साथ 24 ग्रुप बनने थे, और इन पान के किंग के भी इन 24 लाल के साथ 24 ग्रुप बनने थे। तो प्लस 48 कर दोगे तो आप भी करेक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। लेकिन तरीका ये भी सही नहीं है, तरीका ये भी सही नहीं है। तो सही तरीका क्या है, इंटरसेक्शन का केस है, दिमाग से चलेंगे, कंसेप्ट से चलेंगे, जरा ध्यान से देखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे, राइट, जो मुझे समझाना है। सबसे पहले 2 कार्ड निकाले हैं 52 में से, तो 52 में से 2 कार्ड निकले, तो 52 में से 2 कार्ड, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होते हैं, 52C2 मैंने लिख लिया। जिसको सॉल्व कर दिया तो 1326 आ गया। मैं चाहता हूं या तो दोनों के दोनों रेड हो या दोनों के दोनों किंग हो, या तो दोनों के दोनों रेड हो या दोनों के दोनों किंग हो। जब दोनों के दोनों रेड होंगे, तब जब दोनों के दोनों रेड होंगे तो इन 26 के आपस के ग्रुप होंगे, यस और नो, यस और नो, जिसमें ये वाला ग्रुप भी होगा, जिसमें ये वाला ग्रुप भी होगा, यस और नो, यस और नो। 26C2, इमेजिन कितने ग्रुप बनेंगे, 26C2। जिसको सॉल्व करोगे तो 325 ग्रुप बनेंगे। ये 325 ग्रुप कौन से हैं, ये 26 रेड के आपस के ग्रुप्स हैं, ये 26 रेड के आपस के ग्रुप हैं, राइट। हो सकता है ये भी, ये वाला ग्रुप भी होगा, राइट, कोई भी 2 ग्रुप्स होंगे, 26 रेड के आपस के ग्रुप हैं, राइट। अब मैं यहां चाहता हूं दोनों के दोनों किंग हो, तो किंग कितने होते हैं ताश में, किंग कितने होते हैं ताश में, किंग होते हैं 4, तो प्लस 4C2, तो प्लस 6 कर दिया। इन 4 के आपस के ग्रुप, ये 2, ये 2, ये 2, ये 2, तो कितना हुआ, प्लस 6 ग्रुप हो गए। अब मुद्दा ये आता था, ये 2 रेड कार्ड, ये 2 रेड कार्ड, ये 2 रेड कार्ड इसमें भी थे, इसमें भी थे, राइट। ये 2 रेड कार्ड इसमें भी थे और इसमें भी थे। इन 2 रेड कार्ड के, ये रेड कार्ड भी है, किंग भी है, इन 2 रेड कार्ड के 2-2 के कितने ग्रुप होते हैं, इन 2 रेड कार्ड के 2-2 के कितने ग्रुप होते हैं, वो तो एक ही होता है, वो एक ग्रुप, राइट। ये एक ग्रुप इसमें आया होगा, यस और नो। जब 26 रेड के ग्रुप लिए होंगे, जब 26 रेड के ग्रुप लिए होंगे, जब 26 रेड के ग्रुप लिए होंगे, तो ये एक ग्रुप इसमें आया होगा, इन 325 में आया होगा, बिल्कुल आया होगा। जब 4 किंग के 2-2 के ग्रुप लिए तो डेफिनेटली ये भी आया होगा, लेकिन ये भी आया होगा, लेकिन ये वाला ग्रुप तो रेड वाले में भी आ गया था, ये वाला ग्रुप तो इधर भी आ गया। तो इन 2 के 2-2 के ग्रुप, यानी कितने ग्रुप हुए इन 2 के 2-2 के, एक ही ग्रुप हुआ, वो इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो इसलिए -1, इसलिए -1। मैं रिपीट कर रहा हूं, ढंग से लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है 52C2, 26 रेड होंगे तो 26C2, 4 किंग होंगे तो 4C2। लेकिन ये 2 रेड कार्ड ऐसे हैं, इन 2 के 2-2 के ग्रुप ऐसे हैं जो 26 रेड वाले में भी आए होंगे, 4 किंग वाले भी आए होंगे, तो -2C2। 2C2 को सॉल्व करोगे तो कितना होता है, 2C2 का मतलब होता है 1। एक ही ग्रुप, राइट, एक ग्रुप कौन सा, ये वाला एक ग्रुप, ये वाला एक ग्रुप, इसमें भी आया, इसमें भी आया, तो एक बार एक्स्ट्रा आया, इसलिए -2C2 -1। इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 1 आएगा। 2 लोगों के 2-2 के कितने ग्रुप होते हैं, एक। तो इन 2 लाल वाले पत्तों के 2-2 के जितने भी ग्रुप हैं वो इसमें भी आए, इसमें भी आए, इसीलिए एक बार माइनस कर दिया। क्लियर एवरीवन। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था क्योंकि इसमें इंटरसेक्शन का केस था। हम नॉर्मली सोच लेते हैं 26 रेड है तो 26 में से 2 ले लो, या चारों के चारों किंग है तो 4C2 ले लो, सही सोचा। लेकिन ये वाला एक ग्रुप, जब 26 के 2-2 के रेड वालों के आपस के ग्रुप बने तो ये ग्रुप बना होगा ना। जब 4 किंग के आपस के ग्रुप बने तो भी तो ये बना होगा। एक ईड का किंग और एक पान के किंग के जितने भी ग्रुप्स होंगे, कितने ग्रुप होंगे, इन 2 के 2 के कितने ग्रुप होंगे, एक ही ग्रुप होगा, वो इसमें भी आया होगा, दोनों लाल वाले में भी आया होगा, ये दोनों किंग वाले में भी आया होगा, इसलिए एक बार माइनस कर दिया। ये बहुत कम बच्चों को समझ में होता है कि इमेजिन में होता है, इसीलिए मैं कार्ड्स उठा के लाया था सो दैट ये पार्ट क्लियर किया जाए। अब एक क्वेश्चन जो है ना, ये मैंने खुद बनाया है, ये मैंने खुद बनाया, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा, सो दैट इस कंसेप्ट को ना जो समझाया मैंने अभी रिसेंटली, ये जो समझाया ये वाला पार्ट,
ये आपको हो सकता है हाई लेवल में क्लियर हो जाए और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो एक क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, ध्यान देना, सोचना, ठीक है। मैं आपको सॉल्व करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट मैं आपको केसेस बताऊंगा। पढ़ो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। या तो मैं चाहता हूं रेड कार्ड हो, या मैं चाहता हूं फेस कार्ड हो, ठीक है जी। पहले तो ये पता करो, क्वेश्चन को सीक्वेंस में ही लेके चलना है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं अभी, ध्यान दीजिएगा। या तो मैं चाहता हूं रेड कार्ड हो, या मैं चाहता हूं फेस कार्ड हो, ठीक है जी। तो बच्चों रेड कार्ड कितने होते हैं ताश में? सबसे पहले ताश में से कार्ड कितने निकले? ताश में से कार्ड निकले 2। तो थोड़ा डीप है, ध्यान से। 52C2 टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 1326। मैं चाहता हूं या तो दोनों के दोनों रेड हो। जब दोनों के दोनों रेड होंगे तो इन रेड्स के आपस के ग्रुप्स होंगे, टोटल आउटकम्स, है ना, फेवरेबल आउटकम्स 26C2। या मैं चाहता हूं दोनों के दोनों फेस कार्ड्स हो। जब फेस कार्ड्स होंगे बच्चों, ताश में फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 12। तो इन 12 के आपस के ग्रुप होंगे। आम बच्चा सोच लेगा, लेकिन ये 6 कार्ड्स, इन 6, देखो ग्रुप कितने? 2 के। इन 6 कार्ड्स के 2 के जितने भी डिफरेंट ग्रुप होंगे, जैसे ये इसको सॉल्व करके रख लेते हैं। 12C2 को सॉल्व किया होगा तो आपके पास आया होगा 12 11 कट गया 66, राइट, 66 आया होगा, ठीक है। इन 6 कार्ड्स के 2 के आपस के जितने भी ग्रुप होंगे, ठीक है, इन 6 कार्ड्स के 2 के आपस के जितने भी ग्रुप होंगे, कितने ग्रुप होंगे? साइड पे लिख लो, यहाँ कर रहा हूँ। 15 होते हैं, 15 होंगे। सॉल्व करोगे ना 15 होंगे। जैसे ये वाला, ये जो 15 ग्रुप्स बनेंगे इनके 6 के 2 के, वो इसमें आए होंगे, यस और नो? जब 26 लाल लिए थे तो उन 26 लाल में ये भी तो थे, इनके भी तो आपस के ग्रुप बने होंगे। जब 12 फेस कार्ड लिए थे, थोड़ा डीप है और टफ लेवल में है, ठीक है, ध्यान से। तो जब ये 66 ग्रुप बने थे तो इन 6 के 2 के ग्रुप वहां पे भी तो आए होंगे, राइट। जब मैं इनके ग्रुप बना रहा था 12C2, तो उसमें ये भी तो होगा, ये दो ऐसे भी तो हुआ होगा ना। तो इन 6 के 2 के ग्रुप, राइट। कॉमन पार्ट क्या है? फेस कार्ड्स। उसने कहा क्या प्रोबेबिलिटी है, या तो दोनों के दोनों रेड होंगे या दोनों के दोनों फेस कार्ड होंगे। तो दोनों के दोनों रेड होंगे तो 26C2, या दोनों के दोनों फेस होंगे तो 12C2, क्योंकि फेस कार्ड होते हैं 12, राइट। लेकिन 6 फेस कार्ड ऐसे होते हैं जो रेड भी होते हैं और फेस कार्ड भी होते हैं। तो इन 6 के 2 के आपस के जितने भी ग्रुप होंगे, कितने ग्रुप होंगे? 15। वो इसमें भी आए होंगे, वो इसमें भी आए होंगे, इसीलिए एक बार क्या करेंगे? माइनस, राइट। ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मैंने बुक में पिछला क्वेश्चन मिला तो मैंने उसको और एक्सप्लोर और बेटर करा इस क्वेश्चन के साथ, राइट। आई होप आपको समझ आया होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा समझाना टफ होता है, इमेजिन करना होता है, राइट। इसीलिए मैं कार्ड्स लेके आया था, सो दैट मैं एक लेवल तक पहुंच पाऊं ताकि आपको समझा पाऊं, राइट। तो क्लियर एवरीवन? क्लियर, राइट। ध्यान दीजिए, अगर कल को 3 कार्ड फेंक ले, फटाफट बता देता हूँ, लेक्चर बहुत बड़ा हो गया, राइट। अगर 3 कार्ड फेंक ले तो 52C3, 52 में से 3 के ग्रुप। मैं क्या चाहता हूँ? एक किंग हो, साथ में बच्चा एंड और वाले बच्चे को बोल रहा हूँ, साथ में 2 क्वीन हो। तो एक किंग कितने में से? 4 में से। साथ में 2 क्वीन कितने में से? 4 में से। साथ में 2 क्वीन कितने में से? 4 में से, राइट। कुछ इस तरह से, इस तरह के ग्रुप। कार्ड्स तो 3 निकले ना, इस तरह के ग्रुप, एक किंग एंड 2 क्वीन। तो इस तरह से आप सॉल्व करोगे, अगर 3 कार्ड्स थ्रो कर ले, ठीक है। तो मैंने जनरली बताया आपको, इस लेक्चर में जितना हो सके मैंने कवर अप किया। मुझे थोड़ा सा देखो डाउट तो रहता है थोड़ा सा कि शायद थोड़ा कम समझ आया हो वो जो फेस कार्ड वाला लास्ट क्वेश्चन था और जिसमें इंटरसेक्शन था। बट बच्चों मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन बहुत ही डीप है, बहुत रेयर बच्चों को समझ में होता है। पर एफर्ट करना, लेक्चर को ध्यान से सुनना, कार्ड्स को साथ रखना, जो मैंने बातें बताई है ना वो आपको ये क्वेश्चन समझा देंगी। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का सेकंड लेक्चर था जिसमें मैंने आपको कार्ड्स के बारे में बताया। अब मेन पार्ट जो पेंडिंग है हमारा, 2 तरह की टाइप्स पेंडिंग है मेन हमारी, जिसमें हमारे पास कलर्ड बॉल्स के केसेस और कुछ ऐसे केसेस जिनमें प्रोबेबिलिटी गिवन होती है,
वो भी डिस्कस करेंगे। ये 2 टाइप्स हमारी पढ़ी हैं, तो 1-1.5 घंटे का पार्ट और पेंडिंग है प्रोबेबिलिटी में। तो लेक्चर 3 ऑफ प्रोबेबिलिटी हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपका ये था जो मैंने आज बताया कार्ड्स के बारे में। थैंक यू।